बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत उस्मान मरवंदी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की सियूस्तान सेवन शरीफ में एक ज़ालम और अय्याश राजा जीसर जी अल-मरूफ चौपट राजा की हुक्मरानी थी। चौपट राजा की अपनी राया पर मुज़ालम इतने बढ़ गए कि मक़ूला मशहूर हो गया, अंधेर नगरी चौपट राजा। इन्हीं दिनों एक दरवेश सिकंदर बोदला सियोस्तान की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत में मशहूर रहते थे। एक रात उन्होंने गैब से आवाज़ सुनी कि एक मर्द कलंदर आ रहा है जो वहाँ जुल्मत के अंधेरे मिटा देगा। बस फिर क्या था, दरवेश बोदला ने ऊंची आवाज़ में नारे लगाने शुरू कर दिए, ज़ालिम बादशाह से निजात दिलाने मेरा मुर्शद आ रहा है। जब ये नारे ज़ालिम राजा तक पहुँचे तो उसने दरवेश को कैद करवा दिया, लेकिन ये कैद भी दरवेश के नारों को बंद न कर सकी। ज़ालिम बादशाह ने दरवेश पर बेइंतहा मुज़ालम ढाए, मगर दरवेश के मुंह से एक ही जुमला निकलता, मेरा मुर्शद आ रहा है। उधर हज़रत लाल शहबाज कलंदर वादी महरान सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में रूहानी फैज़ बांटने के बाद जब सियूस्तान तशरीफ़ लाए तो वहाँ शराबो शबाब की महाफ़ल अरूज पर थी। आपके वहाँ पर आने पर ये महाफ़ल खुद ब खुद बंद होना शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद वहाँ के अय्याश लोगों ने चौपट राजा को शिकायत की कि एक दरवेश के आने से उनका नाजायज़ कारोबार ठप हो गया है। चौपट राजा खुद अय्याश था, इसलिए उसने कोतवाल को हुक्म दिया कि दरवेश और उसके मुरीदों को उसकी रियासत से बाहर निकाल दिया जाए। हुक्म मिलते ही सिपाही रवाना हो गए। सिपाही जब आपके खैमे में दाखिल होने लगे तो उनके जिस्म एक जगह साख्त हो गए। भरपूर ताकत के बावजूद सिपाही आगे ना बढ़ सके। जब उन्होंने वापसी का इरादा किया तो उनकी ताकत बहाल हो गई। ताकत बहाल होते ही सिपाहियों ने दोबारा खैमे की तरफ बढ़ना चाहा तो साख्त हो गए। आखिर सिपाही वापस लौट गए। चौपट राजा सारा वाक़या सुनकर आग बगोला हो गया और नजूमियों से वजह पूछी। उन्होंने जायचा बनाने के बाद राजा को बताया कि ये वही मुर्शद है जिसका जिक्र कैद खाने में दरवेश करते हुए कहता रहता है कि मेरा मुर्शद आ रहा है। नजूमियों और वज़ीरों के मशवरे पर चौपट राजा ने सोने की अशरफियों और हीरे जवाहरात के बड़े बड़े थाल हज़रत लाल शहबाज कलंदर की खिदमत भिजवाए ताकि आप किसी और जगह तशरीफ़ ले जाएं। आपने तमाम अशरफियाँ हीरे जवाहरात आग में फेंक दिए। कुछ ही लम्हों में सारा सोना हीरे जवाहरात खाक का ढेर बन गए। राजा चौपट का वज़ीर इस मंजर को देखकर हक्का बक्का रह गया और खौफज़दा होकर वापस चला गया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर को रूहानी तौर पर इल्म था कि एक दरवेश चौपट राजा की कैद में अज़ियतें झेल रहा है। एक रोज़ आपने किला की जानब रुख करके पुकारा, बोदला अब आ जाओ मेरे पास। बोदला अब आ जाओ मेरे पास। कैद खाने में दरवेश सिकंदर बोदला जो हर वक्त पुकारते रहते थे, मेरा मुर्शद आ रहा है। उन्होंने अपने मुर्शद की रूहानी आवाज़ महसूस कर ली। वो खुशी से पुकारने लगा, मेरा मुर्शद आ गया। दरवेश बोदला की बेड़ियाँ खुद ब खुद टूट गईं और कैद खाने का दरवाज़ा खुल गया। दरवेश बोदला कैद खाने से निकले और अपने मुर्शद हज़रत लाल शहबाज कलंदर की खिदमत में पेश हो गए। जब चौपट राजा को तमाम वाक़यात का इल्म हुआ तो उसने इन करामात को शोबदाबाजी करार दे दिया। फिर उसने बड़े बड़े जादूगरों नजूमियों को तलब किया और उन्हें हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मुकाबला करने का हुक्म दिया। जादूगरों और नजूमियों ने राजा को बताया कि हज़रत की रूहानी ताकत के सामने हमारे काले जादू का वार नहीं चल सकता। इनकी रूहानी ताकत को ज़ाइल करने का एक ही तरीका है कि किसी तरह इनके शिकम में हराम ग़िज़ा दाखिल की जाए। जादूगरों की बताई हुई तरकीब के मुताबिक राजा ने हराम जानवर के गोश्त से तरह तरह के पकवान तैयार करवाकर आपकी खिदमत में भिजवाए। खाने इस तरह तैयार किए गए थे कि पता न चल सके कि हराम जानवर के गोश्त से बने हैं। हज़रत शहबाज लाल कलंदर हराम खाना देखते ही जलाल में आ गए। आपने ये कहकर हराम खाना उल्ट दिया कि इस काफिर की तकदीर में हलाकत और बर्बादी लिखी है, इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं टाल सकता। जैसे ही आपने हराम खाना उल्टा, उसके साथ ही शदीद ज़लज़ला आया और चौपट राजा का मजबूत किला भी उल्ट गया।
यूं सेवन शरीफ के अवाम को एक जालिम और अय्याश राजा से निजात मिल गई। चौपट राजा के उल्टे हुए किला के आसार अब भी सेवन शरीफ में निशाने इबरत के तौर पर मौजूद हैं, जिसे मकामी लोग उल्टी बस्ती के नाम से पुकारते हैं। चौपट राजा का किला एक मजबूत तारीखी किला था, जिसका जिक्र बरतानवी फ़ौज के लेफ्टिनेंट विलियम एडवर्ड्स ने अपनी किताब स्केच इन साइंस में भी किया है। अल्लाह वालों की ये शान होती है और बुज़ुर्गों की ये शान होती है कि वो हर मुसीबत, हर परेशानी और हर तूफ़ान के आगे डट जाते हैं। ये तारीख़ रही है बुज़ुर्गों की, ये औलिया अल्लाह की तारीख़ रही है कि जिन्नात, जादू और नजूमियों और बड़े बड़े राहबों के आगे अल्लाह वालों ने अपनी अल्लाह के साथ तल्लक का लोहा मनवाया है। जिनका तल्लक अल्लाह ताला से बहुत मजबूत होता है, उनका काम ही ये होता है कि वो राह अल्लाह के मुकाबले में आने वाले लोगों के साथ खंदा पेशानी के साथ मुकाबला करें। मोजज़ात उन्हीं लोगों के साथ मंसूब होते हैं। एक और बात अहम कि जो औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के नेक बंदे अमलियात करते रहे, वज़ाइफ करते रहे, उनके साथ ऐसे बेशबहा मोजज़ात पेश आए। जैसे हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ले लें, हज़रत लाल शहबाज कलंदर ले लें और हज़रत राबिया बसरी ले लें। जो भी बुज़ुर्ग थे जिनका तल्लक अल्लाह के साथ मज़बूत था, जो हर हाल में अल्लाह के साथ अपना तल्लक मज़बूत रखते थे, तो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ करामात का सिलसिला भी जारी रखा। ये करामात का सिलसिला मौजूदा दौर में भी ख़त्म नहीं हुआ और ना ही हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम को चलाने के लिए हर वक्त किसी न किसी ऐसे बंदे को इस दुनिया में भेज रखा होता है, जिससे अल्लाह ताला अपनी कुदरत, अपनी तकदीर और अपने वो मोइज़ात को बताकर लोगों को ये साबित करता है, अपनी इंसानों को ये साबित करवाता है कि मैं अब भी मौजूद हूँ। मेरा जो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, जो मेरे साथ तल्लक बनाते हैं, मैं उनकी मदद अब भी करने आता हूँ। सारा जो सिलसिला होता है वो अल्लाह ताला की मदद हासिल करने के लिए होता है। जब हम वज़ाइफ करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं या जो कोई चिलाकशी करती हैं, तो अगर तो हमारे पढ़ने पे कोई मखलूक नहीं आती, अगर कोई जिन या कोई मौक्कल या कोई ऐसा अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ता नहीं आता, तो हमें फिर अंदाज़ा नहीं होता कि शायद हमारी पढ़ाई अब काम करेगी कि नहीं, हमारा पढ़ा गया वजीफ़ा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो जो लोग वज़ाइफ, पढ़ाइयाँ या ज़िक्र अज़कार करते हैं, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि उनकी ज़िंदगी में एक मर्द मुजाहिद या एक ऐसा इंसान आता है जो कि उनको वो अमाल बताता है, जिन अमाल के करने से आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद आती है। तमाम रूहानी निज़ाम में, तमाम कायनात में जो भी विर्द, वज़ाइफ या जो भी चीज़ें की जाती हैं, उसमें उस इंसान की, उस अल्लाह वाले की बहुत अहमियत होती है, जो आपको रूहानी असबाब बता रहा होता है। रूहानी असबाब बताने वाले का बहुत अहम मकाम होता है। यही जो मकाम है बुज़ुर्गों की तरफ देखा जाए तो बुज़ुर्गों ने भी वही काम किया, और ये जो बंदा आता है आपकी ज़िंदगी में, वो मुर्शद की शक्ल में, वो माँ की शक्ल में, वो आपके दोस्त की शक्ल में, वो आपके पीर की शक्ल में, वो किसी फ़कीर की शक्ल में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये बात जो है वो उन लोगों को ज़्यादा समझ आ सकती है जिनका किसी के साथ रूहानी तल्लक होता है, जो किसी के साथ जुड़े होते हैं, जिनका किसी के साथ रूहानी फैज़ होता है। और फैज़ वाले लोग जो है वो बहुत कम मिलते हैं, और अगर मिलें भी तो आप किसी से अगर मोहब्बत करें और किसी फैज़ वाले से अपना दिली लगाव रखें, और अगर वो दिली लगाव रखने वाला आपकी तरफ मुतवज्जो ना हो, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए फिर उसकी बात मानना पड़ती है, उसके कहे गए इक़दामात के ऊपर चलना पड़ता है, फिर वो रूहानी फैज़ और अल्लाह की मदद आती है। फिर जब वो बात बताता है कि आप ये वजीफ़ा कर लो, ये सदका कर लो, ये पढ़ाई कर लो, फिर अल्लाह ताला का वो निज़ाम खुलता है, अल्लाह की मदद आती है, तो वो
कामयाबियाँ मिलती हैं। कामयाबियों की जो शक्ल है वो क्या है? कामयाबियों की जो शक्ल है वो इस तरह है कि आप बिज़नेस कारोबार कर रहे हैं, तो इस कारोबार में अल्लाह की मदद आई कि नहीं आई? आपने शादी की, वहाँ अल्लाह की मदद आई कि नहीं आई? आपने किसी के साथ दोस्ती की, तो वहाँ अल्लाह ताला ने आपको कामयाबियों की तरफ हमकिनार किया कि नहीं किया? आप किसी से जो है फैज़ याब होते हैं, वहाँ आपके साथ अल्लाह ताला के रमूज़ व असरार, अल्लाह ताला की तरफ से जो रूहानी कैफ़ियत है उनका नज़ूल हुआ कि नहीं हुआ? आपने सदका किया तो उस सदक़े को कबूल किया गया कि नहीं किया गया? इसमें बार बार मेरी जो तवज्जो होती है वो इस तरफ ही जाती है कि इंसान खुद से कुछ नहीं होता, उसको कोई ना कोई बना देता है, उसको कोई ना कोई दुआ लगती है, उसको किसी न किसी की ज़ेरे साया रहकर अपनी जो है ज़िंदगी को जो है कामयाबियों की तरफ हमकिनार करना पड़ता है। इसलिए आप भी और हम भी उन लोगों को ढूंढें जो किंग मेकर हों। किंग सारे ही होते हैं, किंग मेकर कोई कोई होता है। अल्लाह ताला हमें जो है वो बुज़ुर्गों के रस्तों पे चलने की, बुज़ुर्गों की बात मानने की, अल्लाह की तरफ तवज्जो रखने की और अल्लाह की मदद वसूल करने की, अल्लाह की मदद की तरफ तवज्जो रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं होता, ना पत्ता हिलता है, ना सितारे काम करते हैं, ना इल्म नजूम काम करते हैं, ना इल्म जफ़र काम करते हैं। हमारे लिए चूँकि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है और आपकी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है। तो आपकी ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो हर जंग में आपने अल्लाह ताला की मदद को पुकारा। हमें भी अपनी ज़िंदगी के नशीबो फ़राज में हर लम्हा, हर वक्त अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। अल्लाह की मदद जो है वो किसी इंसान पर उतरती है और वो इंसान आपके लिए अल्लाह की मदद बन जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में अगर आ गया है तो हमेशा रहे, अगर नहीं आया तो वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आ जाए जो अल्लाह की मदद बनकर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एरीस वाले, और आज एरीस वालों के लिए हम बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो है रीडिंग लेके आ रहे हैं। ये रीडिंग हम टैरोट कार्ड से भी करेंगे और एस्ट्रोलॉजी से भी करेंगे, मगर आज कुछ डिफरेंस होगा, कुछ अलहदा होगा और ये आपने बताना है अपने कमेंट्स में कि हम आपके लिए क्या चीज़ जो है डिफरेंट करने लगे हैं और किस तरह आपकी टैरोट कार्ड से रीडिंग इस दफ़ा देखेंगे और उसमें आपको सजेशन किस तरह देंगे। हर शोबे को हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, जिस तरह हम बात करते थे बिज़नेस की, मैरिड लाइफ की, हेल्थ की, एजुकेशन की और ट्रैवलिंग की। मगर ये जो इस दफ़ा की रीडिंग है ये कुछ इस तरीके से होगी कि हम आपका थीम ऑफ द वीक भी टैरोट कार्ड से चेक करेंगे कि क्या आता है फिर जो आपके जो शोबे हैं उनको चेक करेंगे, टैरोट कार्ड से ही चेक करेंगे और आपको बताएंगे भी। साथ साथ आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन रहेगी कि ये जो स्पिरिचुअल टैरोट, मैं इसको कहता हूँ स्पिरिचुअल टैरोट की बात करता हूँ कि टैरो कार्ड जो है वो वेस्टर्न में तो यूज़ होता है, मगर पाकिस्तान में जो है टैरो कार्ड की एनर्जी जो है बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मगर मैंने इसको जो है टैरोट कार्ड को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा है। अब इसके ऊपर भी एक बड़ी जो है वो हिस्ट्री है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी जो है इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये टैरोट कार्ड की मैंने इब्तिदा कैसे की और किस तरह जो है इसकी एनर्जी को यूज़ किया। अब कार्डों की एनर्जी तो ऑटोमेटिक होती है और ये एनर्जी चलती रहती है, मगर इसके को किस तरह अपनी वो कहते हैं ना वश्त में लाना, अपनी पावर्स में लाना, तो किस तरह किया ये एक जो है एक लंबी हिस्ट्री है। मगर इस दफ़ा तो मैं आपको रीडिंग बताऊंगा और इसके ऊपर जो तरीक़ाकार किया हमने कि कैसे हमने इसको इस्तेमाल करते रहे, किस तरह इस एनर्जी को बढ़ाया, कि इस तरह इसको अपने कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बना के हम बात करेंगे। मगर इस वक्त क्योंकि हम आप जानना चाहते हैं अपने मुख्तलिफ़ शोबों को, तो एरीज़ का जो
आने वाला हफ्ता जिस तरह 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक है, इसमें हम सबसे पहले आप लोगों का थीम ऑफ द वीक देखते हैं। थीम ऑफ द वीक सिर्फ हम एक कार्ड से देखेंगे और ये कार्ड क्या कहता है, इसकी एनर्जी क्या है, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो एरीज वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक क्या है, और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं बड़े आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितनी जो है वो पुरकशिश और बेहतरीन किस्म की जो वीडियो बनेगी। और आपने फिर हमें कमेंट्स करना है कि क्या हम इसी तरह करें या हम उसी पैटर्न को जारी रखें जिस तरह हम वीडियोस बनाते थे। तो ये सबसे पहले हम आप लोगों का थीम ऑफ द वीक थ्रू टैरोट कार्ड देखते हैं। तो एरीज वाले इस वीक का 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक थीम ऑफ द वीक सिर्फ 1 कार्ड से। एरीज वालों का आने वाले हफ्ता का थीम ऑफ द वीक क्या है? एरीज वालों का आने वाले हफ्ता का थीम ऑफ द वीक, थीम ऑफ द वीक में जी आपके पास 3 ऑप्शन है एरीज वालों के पास, और एक ऑप्शन आप बड़ी स्ट्रांगली करेंगे। कार्ड मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये है कार्ड, और कहीं जा रहे हैं, मजबूत फ़ैसला कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। अलबत्ता जो भी मामला है उसमें मदद आपकी मौजूद है, और मदद को हम इस तरह भी देखें। अलबत्ता ये है कि थोड़ा सा पैसे का इशू आपको रहेगा। थीम ऑफ द वीक में मदद मौजूद है, 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम एरीज वालों की बात करते हैं बिज़नेस की, कि 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आपका बिज़नेस कैसा रहेगा। उनको हम देखेंगे 3 कार्ड से, 3 कार्ड से देखेंगे आपका आने वाले हफ्ता का बिज़नेस कैसा रहेगा। तो एरीज वालों के आने वाले हफ्ता का 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का बिज़नेस और कैरियर कैसा है। एरीज वालों का आने वाले हफ्ता का बिज़नेस और कैरियर कैसा है। तो जनाब बिज़नेस और कैरियर में मेरे पास जो 3 कार्ड आए उसमें पैसे की आपको कमी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मुआहदे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कर रहे हैं या चला रहे हैं, उसमें आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं, आप कंफ्यूज हैं। तो ये कन्फ्यूजन कैसे ख़त्म होगी? अगर आप किसी के भी साथ काम कर रहे हैं आपको एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 3rd कार्ड जो आपके पास आया, मेरे पास आया, वो है जस्टिस का, इंसाफ का, लिखाई का, पढ़ाई का, असूलों का। तो फिर आपके मामला ठीक हो सकते हैं। यानी कि इसको हम ये कह लें कि आपके बिज़नेस में जो है रुकावट थी, रुकावटें हैं, स्टक हैं, समझ नहीं लग रही, और कोई ऑप्शन आ सकती है, कोई काम आ सकता है जिसको अगर आप एग्रीमेंट की सूरत में लें तो आपके कामों में अल्लाह की मदद आ जाएगी और कामों में बेहतरी हो जाएगी। इसलिए जब भी मौका मिले इस वीक में एग्रीमेंट का, किसी से बातचीत का, उसको लिख ले ताकि आपके मामलात में मदद रहे। उसके बाद हमारे पास शोबा है जी मैरिज लाइफ का, यानी मैरिज और रिलेशन कैसा रहेगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप मियाँ बीवी हैं, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप अपनी जो है फैमिली से रिलेटेड हैं, तो उसको हम देखते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ, रिलेशन लाइफ इस वीक में एरीज वालों की कैसी रहेगी। तो उसको भी हम टैरोट कार्ड से चेक करते हैं कि एरीज वालों की इस वीक की मैरिज लाइफ, लव लाइफ, एरीज वालों की 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक लव लाइफ कैसी रहेगी। एरीज वालों की इस वीक की 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक लव लाइफ, लव रीडिंग कैसी रहेगी। तो जनाब मेरे पास फिर 3 कार्ड हैं जिनको मैं चेक करने लगा हूँ। आपकी ख्वाहिशात बहुत हैं जी, अपनी रिलेशन से मुतल्लिक़, अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक़। उसमें इस वक्त इम्तिहानात यानी कि आजमाइश वाला वक्त आया चाहता है। कंफ्यूज हो जाएंगे आप इस वीक में, कुछ समझ नहीं लगेगी क्या करना है क्या नहीं करना, और कुछ ख़तरनाक चीज़ें भी हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं कि अगर आप जज्बात से काम लेंगे तो मसला बन जाएगा। अक्ल व फ़हम का इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में इन्वॉल्व हैं और शादी में इन्वॉल्व हैं, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो भी आपने बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने। बहुत क्रिटिकल पोजीशन मौजूद है इस वक्त, और शायद मामलात डिस्टर्ब भी हों, मगर जो सिचुएशन होगी इसमें जो है बेहतरी हो जाएगी। मगर टाइम बहुत इस वक्त जो है मुश्किल वाला है।
सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, ख़राब है और कोई फ़ैसले की समझ नहीं लग रही, मगर फ़ैसला जो भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप समझें कि मैरिड और रिलेशन को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए अपने दिल और दिमाग से सोचें, अपने दिल और दिमाग से फ़ैसला करें, तब आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। अब जनाब एरीस वालों की इस वीक की हम हेल्थ देखते हैं। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आपकी सेहत कैसी रहेगी, एरीज वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। सारी बातें साथ साथ चलती रहती हैं और सारे शोबे हम डिस्कस भी करते हैं। तो एरीज वालों की आने वाले वीक 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक सेहत अच्छी होनी चाहिए। सेहत अच्छी हो तो काम भी अच्छे होते हैं। इस वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो जनाब हेल्थ, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना छोड़ दिया है और ये जो ख्याल छोड़ा हुआ है ना, ये आप बेहतर कर लें। मगर कमाल बात ये है कि खाना पीना टाइम पे नहीं खा रहे और खुश रहा करें। और सेहत के असूलों में ये बात शामिल है कि अच्छी सेहत जो है वो अच्छे घर की भी जो है ज़मानत देती है, अच्छे बिज़नेस की भी ज़मानत देती है। तो खुश रहा करें और इंजॉय किया करें। जो आप सेहत से मुतल्लिका अमूर के ऊपर परेशान हैं वो अमूर ख़त्म हो जाएंगे और उदासी छोड़ दें, परेशानी छोड़ दें, ताकि सेहत से मुतल्लिका अमूर बेहतरी की तरफ आ जाए। परेशानी है आपको अपनी सेहत से, कुछ रूहानी असर भी है। तो सेहत से मुतल्लिका अगर आप अपनी रूहानी मामला से सेहत ठीक करना चाहते हैं तो आप 2 मरतबा सूरह फातिहा इस वीक में पानी के ऊपर दम करके पी लीजिएगा। ओवरऑल यानी कि बिगिनिंग ऑफ द वीक में सेहत में प्रॉब्लम, मगर बाद में बेहतरी की तरफ चले जाएगी। तो अब हम चलते हैं आप लोगों के एजुकेशन की तरफ। तलबा तालबात टैरट कार्ड से देखते हैं कि अच्छा, ये इस इन्फॉर्मेशन में 2-3 इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ, एक स्पिरिचुअलिटी वाली, एक एस्ट्रोलॉजी वाली और एक टैरट कार्ड वाली। मगर इस दफ़ा जो है वो मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता, आपके सामने कुछ करना चाहता था कि ताकि आपको भी पता चले कि आपके सितारे लाइव कैसे हम देखें और किस तरह आपके मामला बेहतरी की तरफ भी लेके जाएँ। तो एजुकेशन का हम शोबा देखते हैं। एरीज़ वालों का इस वीक का एजुकेशन का शोबा कैसा रहेगा तलबा तालबात का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक एरीज वालों की एजुकेशन कैसी रहेगी। एजुकेशन ज़रा मुश्किल मरहला होता है तलबा तालबात का, क्योंकि तालीमी अमूर पे लोग कम ही तवज्जो देते हैं। मगर आपकी तालीमी मामलात बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं बल्कि, और बहुत स्टडी में मसरूफ़ हैं आप। और तालीमी मामलात में ख़ास कर आप इंटरनेट का यूज़ भी करेंगे, नोट्स का यूज़ भी करेंगे और कंप्लीट मसरूफ़ नज़र आते हैं अपनी स्टडी में। तो एरीज़ वालों की अब रहेगी ट्रैवलिंग। तो एरीज़ वालों की आने वाले वीक में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। एरीज़ वालों की आने वाले हफ्ता की ट्रैवलिंग, एरीज़ वालों की आने वाले हफ्ता की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। ट्रैवलिंग से मुतल्लिका आपको ऑप्शन मिलेगी, 2-3 ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन मिलेगी। इस ऑप्शन के ऊपर आपको बड़ा सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए और ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए आपको। ट्रैवलिंग आप करोगे तो आप थोड़ा सा मुश्किल का शिकार हो जाएगा, मगर इन फ्यूचर में जब वक़्त मिले तो ज़रूर ट्रैवलिंग करें, मगर इस वीक में आपने थोड़ी सी एहतियात करना है। तो ये थी आप लोगों की बिज़नेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग के ऊपर एनर्जी की बात जो हमने टैरट कार्ड से की। तो एरीज़ वालों की अब हम चलते हैं डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे का जो दिन है एरीज़ वालों का थोड़ा सा मुश्किल, परेशानी, रुकावट और थोड़े से मामलात में डिस्टर्बेंस नज़र आती है। ट्यूसडे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं, जो भी मामलात हैं उसमें आपकी चीज़ें जो हैं उसमें आप टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं। वेडनेसडे आप शायद सफ़र कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, 2-3 चीज़ें जो आपके माइंड में चलें उसमें एक ऑप्शन पे गौर करते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे दुनियावी मामला से मुतल्लिका, ज़िंदगी से मुतल्लिका, चीज़ों से मुतल्लिका बहुत पॉजिटिव दिन है और बड़े फ़ैसले कर सकते हैं। फ्राइडे आपके पास काम मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, मगर शायद फ़ैसला नहीं हो पा रहा, इसलिए सोच विचार कर रहे हैं।
सैटरडे दिल की बात, राज की बात अपने तक है, अपने तक ही रखिएगा, क्योंकि ओपन करेंगे तो मामला डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। संडे बेहतरीन दिन है, नया आगाज़ है, बिगिनिंग है और कोई नई शुरुआत भी हो सकती है आप लोगों की, एरीज वालों की। ये तो थी आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन। अब जी हम आपकी टैरोट कार्ड से देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है और फिर उसके मुताबिक आपकी पढ़ाई भी बताएंगे। तो एरीज वालों की इस वीक की 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक नेगेटिव एनर्जी, एरीज वालों की आने वाले वीक की नेगेटिव एनर्जी एक ही कार्ड से देखते हैं। नेगेटिव एनर्जी ये है जी, आप मजबूरन हमें दूसरा कार्ड भी देखना पड़ रहा है क्योंकि कार्ड्स का आपस में लिंक होता है। फजूल खर्ची नहीं करनी, एक्स्ट्रा सोचे नहीं अपनी ज़िंदगी में लेके आनी, अखराजात के ऊपर कंट्रोल करना है। इसका मतलब है कि आपके रिज़्क से मुतल्लिक़ चीज़ें हो सकती हैं जिसको आपको बेहतर करना चाहिए। तो आप इस वीक में आयत करीमा का विर्द करिएगा 41 टाइम इशा के बाद कि आपके मामलात बेहतर रहें। सदक़े का दिन आपका है जी मंडे और ट्यूसडे का। मंडे को रेड कलर की किसी चीज़ का सदका है, ट्यूसडे को जो है वो वाइट कलर का अगर आप सदका करें तो बेहतर रहेगा। और एरीज़ वालों के लिए इस वीक का जो जेमस्टोन है वो है पुखराज जेमस्टोन पहन सकते हैं ताकि आपके मामलात में बेहतरी रहे, और हमने अगर कहेंगे तो हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट्स करना और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको इस दफ़ा का आपका हॉरोस्कोप कैसा लगा। टॉरस की बात करते हैं इस वक्त हम कि टॉरस वालों का ये वीक कैसा रहेगा। और टॉरस जो है बुर्ज सौर, और दूसरा ये कि वीनस आप लोगों का जो है वो स्टार होता है। 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है। ज़रा डिफरेंट टच, डिफरेंट स्टाइल के साथ इस दफ़ा हम आपका हॉरोस्कोप करने जा रहे हैं, और आप लोगों ने हमें लाजमी जो है कमेंट्स में बताना है कि इस तरीके का पैटर्न आपके लिए कैसा रहा और किस तरह आपको जो है अपने आने वाले हफ्ता में मदद रही, और अल्लाह की मदद के साथ आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया। तो सबसे पहले हम चलते हैं टॉरस वालों के थीम ऑफ द वीक थ्रू टैरोट कार्ड देखते हैं और लाइव देखते हैं कि आप लोगों का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक थीम ऑफ द वीक क्या था। थीम ऑफ द वीक से मुराद कि आपको नतीजा क्या अख्ज़ करना है इस वीक में, और आप अपने हफ्ता को कैसा गुजारेंगे। वो तो अलहदा बात है कि हम आपके शोबे डिस्कस करेंगे कि जिस तरह बिज़नेस का आपका कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, और आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन के साथ आपका वजीफ़ा और अमल कैसा रहेगा। मगर चूँकि अब हम आपको लाइव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो सबसे पहले हम आपका टैरोट कार्ड से देखते हैं कि थीम ऑफ द वीक टॉरस वालों का कैसा रहेगा। तो टॉरस वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक, टॉरस वालों का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक थीम ऑफ द वीक क्या है जनाब। तो आपका थीम ऑफ द वीक आ रहा है सबसे पहले जी, थीम ऑफ द वीक में बिगिनिंग ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं, और मिड ऑफ द वीक में आपके रिलेशंस में, आपके लोगों के साथ मिलने जुलने में, अपनी रिश्तेदारियों में आपको बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से मदद और इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। और थर्ड ऑप्शंस में यानी कि आपके तीसरे पार्ट में वीक के आप कुछ फ़ैसला करते हुए नज़र आते हैं। ये फ़ैसला आपकी लाइफ से मुतल्लिका, आपके कैरियर से और आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या शादी से मुतल्लिका भी नज़र आता है। तो थीम ऑफ द वीक में बिगिनिंग ऑफ द वीक को ही आपने पकड़ के मजबूती के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, बेहतरी के साथ आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों का बिज़नेस देखते हैं, बिज़नेस और कैरियर आप लोगों का टॉरस वालों का जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल से लेकर जो है 20 मई तक होती है। वीनस को हम मोहब्बत की देवी, प्यार और मोहब्बत की देवी से भी दलालत करते हैं, अजहार मोहब्बत और
जिस तरह कहते हैं कि माँ की शफ़क़त, माँ की मोहब्बत और इस तरह के मामलात आपकी ज़िंदगी की जो है वो रूनुमाई रहते हैं, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि आप लोगों का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक का जो है वो मैरिड लाइफ बिज़नेस लाइफ कैसी है, बिज़नेस कैरियर कैसी रहेगी। सबसे पहले हम बिज़नेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो टॉरस वालों का 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का बिज़नेस और कैरियर। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक टॉरस वालों का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब, बिज़नेस और कैरियर की बात करते हैं तो इस वीक में आप लोग अपने कैरियर से मुतल्लिका, बिज़नेस से मुतल्लिका अच्छी अच्छी खबरें सुन सकते हैं। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो 2-3 काम आपके पास, आपके दिमाग में, आपके आइडियाज़ में मौजूद हैं। आपको अपने कारोबार में, अपने बिज़नेस में खुशियाँ महसूस होंगी, आपके पास पैसा आ सकता है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी, आपकी इनकम बढ़ सकती है और आप अपने अखराजात अपने कंट्रोल में रख के अपनी जो माली पोजीशन है इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बिज़नेस और कैरियर इस वीक में आपका काफ़ी हद तक मजबूत नज़र आता है टॉरस वालों का। तो जनाब, इसके बाद आता है आपका शोबा मैरिड लाइफ का, रिलेशन लाइफ का। तो देखते हैं कि मैरिड लाइफ में आप लोगों की जो है इस वीक में क्या एनर्जी रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या सोच रहे हैं अपनी सोलमेट से मुतल्लिका, अपनी जिसकी शादी हुई है अपने मियाँ से मुतल्लिका या मियाँ अपनी मिसेस से मुतल्लिका। तो आपका रिलेशन कैसा रहेगा। तो टॉरस वालों का जो है 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक रिलेशन, मैरिज और रिलेशन को देखते हैं। टॉरस वालों का आने वाले हफ्ता का मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा। टॉरस वालों का आने वाले वीक का रिलेशन और मैरिज लाइफ की एनर्जी कैसी रहेगी। तो जनाब, यहाँ तो थोड़ा सा मसला पैदा हो चुका है, गड़बड़ हो चुकी है। देखें, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो इस वक्त आप कंफ्यूज नज़र आते हैं, डर, खौफ, क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर किसी के साथ मोहब्बत में मुब्तला हैं तो दिल टूटने का एहतमाल हो सकता है, दिल टूट सकता है, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हुई नज़र आती। और इसमें जो भी सिचुएशन है, इसमें आपके पेरेंट्स, आपके बुज़ुर्ग बहुत सॉलिड किस्म का किरदार अदा कर सकते हैं आपकी इस सिचुएशन को निकालने के लिए। अगर आप किसी से जो है शादी के रिश्ता में मुंसलिक हैं तो वहाँ भी हालात ख़राब नज़र आते हैं, डिस्टर्बेंस नज़र आती है। अगर नहीं भी तो आपको फ़ील हो जाएगा कि चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो रही, चीज़ों में रुकावट है, घरेलू माहौल में प्रॉब्लम आ रही है, नाचाकियाँ बढ़ रही हैं, हालात में वो जो जिस तरह की आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो ये जो है मसले वाली बात है, इसको आप देखें। इसमें एक और बात भी देखी जा सकती है, शायद रूहानी वजह से कोई आपके दुश्मन, आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी या आपकी मोहब्बत वाली ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मसला मौजूद है, इसको आपने देखना है कि अपने रिलेशन को कैसे ठीक करना है। तो जनाब, इसके बाद हम चलते हैं आप लोगों की हेल्थ की तरफ। तो टॉरस वालों की 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आपकी सेहत कैसी रहेगी। तो टॉरस वालों की इस वीक की सेहत को देखते हैं जी। सेहत से मुतल्लिका अमूर किस तरह रहेंगे टॉरस वालों के आने वाले हफ्ता के, सेहत कैसी रहेगी आप लोगों की। टॉरस वालों की आने वाले हफ्ता की सेहत। तो जनाब, सेहत से अब चीज़ें जो आनी चाहिए वो ये कि एक तो आपने अपनी नींद को पूरा करना है, वक्त पर सोना है। और ये रात को देर तक जागना या सोते हुए उठ जाना, ये एक मसला दरपेश रहेगा आपको। अपनी नींद को पुरसकून तरीके से सोएं और शोर ना हो, सर दर्द हो सकता है और प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये समझूंगा कि टॉरस वालों की इस वीक की सेहत से मुतल्लिका चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हैं। आपको मेडिकली टेस्ट भी करवाना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत से मुतल्लिका चीज़ें आपकी जो है वो काबू नहीं हैं, मगर एंड ऑफ द वीक में आपकी सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी। ओवरऑल सेहत का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ खाने पीने को देखें, खाने पीने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, खाने पीने को बेहतर करें और परेशानी या मुश्किल या टेंशन को अपने ऊपर सवार ना करें। सेहत को बेहतर करना आपकी ज़िम्मेदारी है।
इसके बाद जनाब हम चलते हैं आप लोगों की एजुकेशन की तरफ। तो टॉरस वालों की आने वाले हफ्ता की एजुकेशन, तलबा तालबात की, टॉरस वालों की आप लोगों की आने वाले हफ्ता की एजुकेशन कैसी रहेगी? टॉरस वालों की आने वाले हफ्ता की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन में जनाब तब्दीलियाँ टॉरस वालों की, और ये जो तब्दीलियाँ हैं कुछ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। आप इन तब्दीलियाँ जो आप सब्जेक्ट वाइज या अपनी पढ़ने में जो तब्दीलियाँ चाहते हैं, ये मुश्किल की तरफ ले जा सकती हैं। इसलिए ठंडे दिमाग के साथ सोचना है कि जो आप पढ़ रहे हैं या जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उनको तब्दील नहीं करना, बल्कि उनके ऊपर तवज्जो रख के उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जनाब ट्रैवलिंग रह गई है टॉरस वालों की आने वाले वीक की। ट्रैवलिंग 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक टॉरस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? टॉरस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो जनाब ट्रैवलिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, परेशानी होगी, मगर आप ट्रैवलिंग अगर करोगे तो आपको जो आप करना चाहते हैं, ख़ासकर किसी एग्रीमेंट से मुतल्लिका या कोई बिज़नेस से मुतल्लिका, जिस तरह आपकी बिज़नेस की रीडिंग अच्छी आई है तो बिज़नेस से मुतल्लिका अगर आप एग्रीमेंट कोई साइन करने जाना चाहें तो ज़रूर जाइएगा, कामयाबी मिल सकती है, आसानियाँ हो सकती हैं। और जनाब टॉरस वालों की अब हम डे बाई डे प्रिडिक्शन या डे बाई डे एनर्जी को भी लाजमी डिस्कस करेंगे, क्योंकि शुरू से ही हम आपकी डे बाई डे प्रिडिक्शन करते चले आ रहे हैं, तो इससे लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदे भी मिलते हैं। मगर बात यह है कि ये सारी जो रीडिंग होती है ये एक वो खाका होता है जो ओवरऑल होता है। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो एक्यूरेट आती है, उससे आपकी सही इन्फॉर्मेशन और सही एनर्जी का पता चल जाता है। इसलिए मैं इसको भी रिकमेंड करूँगा कि आपको कम से कम अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर एक मरतबा तो करवानी चाहिए, ताकि आपको सही एनर्जी और सही चीज़ों का पता लग सके कि आपने मुस्तकिल क्या पढ़ना है, किस तरह अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो जनाब मंडे नेगेटिविटी है और बुरे असरात हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, रूहानी मामलात में डिस्टर्बेंस नज़र आती है। ट्यूसडे किसी के साथ आप बात शेयर कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, मिलजुल के काम कर सकते हैं। वेडनेसडे आपको कोई मदद मिल सकती है, कोई वालदा की तरफ से मदद मिल सकती है, कोई आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। थर्सडे थोड़े से डबल माइंडेड और अपने मामलात को बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे बड़ा बेहतरीन दिन है, मामलात में बड़ी मदद और पॉजिटिविटी रहेगी। इस सैटरडे सारा दिन कामों में आप लोग मसरूफ़ नज़र आते हैं, और संडे माली तौर पर और रूहानी तौर पर बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। तो आप लोगों का जनाब इस दफ़ा मंडे का दिन सदक़े का बनता है, ये गोश्त का सदका है, आप गोश्त का सदका कर सकते हैं। और इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए ज़िक्र आ रहा है या पढ़ाई आ रही है वो है जी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 41 टाइम ईशा के बाद कंटिन्यूसली पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने मामलात की दुआ भी करें। एक चीज़ रह गई है जी टॉरस वालों की, वो है जी आप लोगों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या है, उसको भी देखते जाते हैं जाते जाते। और ये देखें आपके लिए इतनी मेहनत और इतनी जद्दोजहद के साथ हम हॉरोस्कोप कर रहे होते हैं, आपके कमेंट्स करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ये आप लोगों का भी हक बनता है। तो इस वक्त हम चलते हैं आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी, टॉरस वालों के आने वाले हफ्ता की नेगेटिव एनर्जी क्या है जी। टॉरस बुर्ज सौर वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी 3 कार्ड से देखते हैं जी क्या है। तो जो नेगेटिव एनर्जी ये है जी, ये है जी, ये है। काफ़ी चीज़ें तो आपकी क्लियर हैं, जितने भी आपके मामलात हैं इसमें जितनी क्लैरिटी होगी उतने ही मामलात में मदद होगी। जो भी काम में हाथ डालें उसमें क्लैरिटी रखें, और फ़िरोज़ा जेमस्टोन ज़रूर पहनें, उससे भी आपके मामलात में मदद रहेगी, चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी। तो अगर जिस तरह हमने आपको इस पूरे वीक में प्रिडिक्शंस दी उस तरीके से आप पूरा वीक गुजारें, इंशाअल्लाह ताला चीज़ों में बेहतरी रहेगी, अल्लाह की मदद भी आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका हम जेमिनी 21 मई से लेकर 21 जून आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ मरकरी साइन के साथ आप लोगों का तल्लक होता है। और जेमिनी वालों की इस वीक की हम जो है वो प्रिडिक्शंस करने जा रहे हैं।
थ्रू टैरोट कार्ड, और लाइव प्रेडिक्शंस होगी। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक एंड शेयर और चैनल का सब्सक्राइब करना हमें हौसला अफजाई देता है कि हम आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें तमाम मामला से मुतल्लिका। तो जेमिनी वालों का सबसे पहले हम थ्रू टैरोट कार्ड और स्पिरिचुअल एनर्जी से देखते हैं कि आप लोगों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा। तो जेमिनी वालों का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक थीम ऑफ द वीक। तो जेमिनी वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक निकालते हैं हम 3 कार्ड से। तो जेमिनी वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक जनाब, जेमिनी वाले इस वीक में थोड़े से डबल माइंडेड, आप जो भी शोबा है, जो भी मामला है, उसमें थोड़े से डबल माइंडेड नज़र आएंगे। मगर इसमें आपका किसी से भी किया गया मशवरा आपके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है, मामलात में तकवीत दे सकता है, और आप एंड ऑफ द वीक में कोई फ़ैसला करते हुए भी नज़र आते हैं कि आपके मामलात किस तरफ होने चाहिए या मामलात में क्या मदद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जेमिनी के चलते हैं बिज़नेस की तरफ। आपका बिज़नेस इस वीक का कैसा रहेगा। तो जेमिनी वालों का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक बिज़नेस और कैरियर। तो जनाब जेमिनी वालों का आने वाले हफ्ता का बिज़नेस और कैरियर, जेमिनी वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा है जी। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बिज़नेस और कैरियर। बिज़नेस और कैरियर जनाब, बिज़नेस का इब्तदा यानी कि इस वीक में बहुत सारी उम्मीदों और खुशियों के साथ रहेगी। आपको अपने बिज़नेस जहां आप काम कर रहे हैं, जॉब करें, क्लैरिटी काफ़ी आ जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, या उसके मुतल्लिक़ आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो आपके जो मामलात हैं, उसके ऊपर आप डिसीजन लेंगे। ओवरऑल एंड ऑफ द वीक में थोड़े से उदास और शायद आपको वो रिज़ल्ट ना मिलें, या आपके माली मामला थोड़े से कमज़ोर हो जाएं, थोड़े से डबल माइंडेड और थोड़ा सा परेशान, इसलिए बड़ों की मदद या इन्वेस्टमेंट की कमी, इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो एंड ऑफ द वीक को आपने देखना है कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है अपने कैरियर वाइज। उसके बाद चलते हैं जी हम आप लोगों की मैरिड लाइफ की तरफ, रिलेशन लाइफ। आप पास जिससे मोहब्बत करते हैं वो कैसी रहेगी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो जनाब जेमिनी वालों की 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आप लोगों की लव रीडिंग, लव एनर्जी। तो जेमिनी वालों की 4 से 10 अप्रैल तक आप लोगों की लव रीडिंग क्या रहेगी। तो जनाब 3 कार्ड से देखते हैं कि लव रीडिंग क्या है आप लोगों की। तो मोहब्बत से मुतल्लिका चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। कोई नई मोहब्बत आ सकती है आपकी ज़िंदगी में, किसी नई मोहब्बत का आगाज़ भी हो सकता है, और डिफरेंट किस्म की सोचें और प्लानिंग चल रही हैं। मगर आप लोगों को अपनी, अगर आप रिलेशन में हैं या शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं, एक बात लाजमी सोचना चाहिए इस वक्त, इस वीक में, कि आप से कुछ बातें छुपाई जाती हैं या कुछ बातें रोकी जाती हैं। इसलिए इसको मैं अगर ये नाम दूं कि शायद चीटिंग हो जाती है। चीटिंग क्या कह लें कि आपको सही तौर पे इन्फॉर्म नहीं किया जाता, और मामलात में कदूरतें, नफ़रतें और इन चीज़ों का इजाफा हो सकता है। तो रिलेशन एनर्जी आपकी नेगेटिव है इस वीक में, उसको आपने किस तरह ठीक करना है, किस तरह उसको बेहतर लेके जाना है। और ये भी हो सकता है कि कई चीज़ें आप ख़त्म भी कर दें, आपको पता चलें कि ये मामला ठीक नहीं है, तो शायद ये यानी कि डिफरेंस है, इसमें कुछ प्रॉब्लम मौजूद है, उसको आपने ज़रूर बेहतरी की तरफ लेके जाना। तो जनाब इसके बाद हम देखते हैं आप लोगों की हेल्थ। जेमिनी वालों की इस वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लोगों के सेहत से मुतल्लिका क्या अमूर रहेंगे। तो जेमिनी वालों के आने वाले हफ्ता की हेल्थ से मुतल्लिका क्या अमूर रहेंगे। जेमिनी वालों की इस हफ्ता की हेल्थ को जनाब अगर हम आप लोगों की देखते हैं तो हेल्थ में एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आती है कि आप लोग अपना सेहत से मुतल्लिका जो है मॉरल डाउन ना किया करें। अगर आप अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छी वेजिटेबल्स खा रहे हैं,
तो ये जो आपका हालात का असर लेना है, ये आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। दूध ज़रूर पिएं, पानी ज़रूर, और ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ियाँ वो आप ज़रूर खा सकते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। मगर ये एक चीज़ तो लाजमी है कि अगर आप कोई सफ़र कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, तो आप लोग अपनी गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो ठीक तरीके से करें, सफ़र की दुआएं पढ़ें और खाना पीना मज़ीद बेहतर करें ताकि सेहत के मामलात मज़ीद बेहतर हों। तो जनाब इसके बाद आता है हमारे पास एजुकेशन का शोबा। तो इस वक्त जो है जेमनी वालों की 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लोगों की तलबा तलबात की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो तलबा तलबात की इस वीक की एजुकेशन के मामलात क्या रहेंगे। तो एजुकेशन से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं, तालीमी मामलात के ऊपर जनाब मुकम्मल तवज्जो दें। तालीमी मामलात को आपको बेहतर करना चाहिए, इसमें आपकी कमियां आ रही हैं, आप शायद अपनी तालीम को सही तवज्जो नहीं दे रहे। तो जेमनाई वालों की आने वाले हफ्ता की ट्रैवलिंग देखते हैं। जेमनाई वालों की आने वाले हफ्ता में आपकी ट्रैवलिंग कैसे रहेगी। तो जेमनाई वालों की आने वाले हफ्ता की ट्रैवलिंग एनर्जी क्या है। ट्रैवलिंग एनर्जी है जनाब आप लोगों की, सफ़र तो आप करेंगे, सफ़र आ भी रहा है, और अगर करेंगे कामयाब भी होगा, मगर बिगनिंग ऑफ द वीक नहीं, एंड ऑफ द वीक में। बिगनिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा आप सफ़र से मुतल्लिक़ जो है मायूस हैं, इसलिए इस वक्त जो है सफ़र नहीं आते। जेमनाई वालों की ये तो थी आप लोगों की रीडिंग। अब हम आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन और डे बाई डे एनर्जी की बात करते हैं। तो मंडे को आप किसी से एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से मुतल्लिक़ बात हो सकती है। ट्यूसडे कोई काम मिल सकता है, पॉजिटिव एनर्जी है, वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेडनेसडे बुज़ुर्गों के पास बैठने से, मशवरा लेने से मामलात में काफ़ी मदद रहेगी। थर्सडे थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा परेशान और नेगेटिव एनर्जी। फ्राइडे गुस्सा आ सकता है, अलबत्ता जो भी मामलात हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे रूहानी हेल्प मिल सकती है, कामों में मदद मिल सकती है, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। संडे आपके रिलेशन से मुतल्लिक़, प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिक़ एनर्जी रहेगी, और मुलाकात किसी से अच्छी तरह की मुलाकात जिससे आपकी फील्ड में आपकी ज़िंदगी में फ़ायदे हो सकते हैं। और जनाब जेमनाई वालों के लिए इस वीक का जो जेमस्टोन है वो है याकूत रूबी। याकूत जेमस्टोन पहने। और आप लोगों की इस वीक की जेमनाई वालों की नेगेटिव एनर्जी को हम देखते हैं कि आप लोगों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी, जेमनाई वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी। तो जेमनाई वालों की इस वीक की नेगेटिव एनर्जी देखते हैं जी। नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की क्या है जी। एक तो आप अपने माजी की तरफ ना बार बार जाएं, जो काम करें उसको पॉजिटिव तरीके से करें और उदास परेशान ना हो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। भरोसा करने वालों के साथ अल्लाह ताला होते हैं। थर्सडे का है आपका सदका। थर्सडे को आप लोग येलो कलर की कोई मीठी चीज़ का सदका दें। ज़र्दा हो सकता है, लड्डू हो सकता है, कोई येलो कलर का 2-3 लेके उसको आप सदका के तौर पे किसी फ़कीर को दे सकते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ना है वो है हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। ये आप लोग 21 मरतबा अपने कामों से मुतल्लिक़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कैंसर 22 जून से 22 जुलाई आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ होता है। मून आप लोगों का साइन है। और अभी हम आप लोगों के लिए चले हैं प्रिडिक्शंस की तरफ, मगर सबसे पहले हम आप लोगों का देखते हैं जी थीम ऑफ द वीक। इस वक्त हमने आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट किया है थ्रू टैरोट कार्ड एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ आप लोगों के जो है वो प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों की कैंसर वालों की देखते हैं जी, आप लोगों का थीम ऑफ द वीक क्या है। तो थीम ऑफ द वीक कैंसर वालों की थ्रू टैरोट कार्ड देखते हैं। 3 कार्ड से देखते हैं कि कैंसर वालों की आने वाले वीक की जो है वो थीम ऑफ द वीक और आप लोगों की इस वीक की क्या एनर्जी है। तो कैंसर वालों की आने वाले हफ्ता 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आप लोगों की थीम ऑफ द वीक, कैंसर वालों के इस हफ्ता के थीम ऑफ द वीक को हम चेक करते हैं कि आप लोगों का थीम ऑफ द वीक क्या बनता है।
तो जनाब थीम ऑफ द वीक में जो बातें आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं। कुछ फ़ैसले हैं जो आप करना चाहते हैं जिसके मुतल्लिक़ आप थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं और आप फ़ील कर रहे हैं कि कहीं आपकी ये चीज़ें शायद ना हों, कहीं आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो दिल ना टूट जाए या ख्वाहिशें पूरी ना हो, तो इस तरह की सिचुएशन चलेगी। और हम देखते हैं आप लोगों के तमाम शोबों को, जिस तरह बिज़नेस को देखें, मैरिड लाइफ को देखें, तो हम इंडिविजुअली देखते हैं कि आपके मामलात किस तरह रहेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर को देखते हैं कि इस हफ्ता में आपका बिज़नेस कैसा रहेगा। तो जनाब चलते हैं कैंसर वालों के आने वाले वीक का जो है बिज़नेस। तो कैंसर वालों के आने वाले हफ्ता का बिज़नेस और कैरियर। कैंसर वालों के आने वाले हफ्ता 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आने वाले हफ्ता का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। बिज़नेस और कैरियर की जनाब अगर बात करें हम, तो कई चीज़ें हैं जो आप शुरू कर रहे हैं और उनमें मदद भी है, हालांकि किसी नए काम का आगाज़ भी करेंगे, मगर एंड ऑफ द वीक में कुछ नेगेटिविटी आएगी और ये नेगेटिविटी आपने दूर करनी है कि किस तरह दूर हो। कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, बिज़नेस और कैरियर में थोड़ी सी परेशानी का अंदेशा हो सकता है। बिगिनिंग ऑफ द वीक में कुछ मामला शुरू भी होंगे, काफ़ी हद तक बेहतरी वाला मामला रहेगा, मगर एंड ऑफ द वीक में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैरिड लाइफ देखते हैं जी, आप लोगों की कैंसर वालों के 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रिलेशन और लव रीडिंग। और मैरिड लाइफ आप लोगों की 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कैंसर वालों की लव रीडिंग। कैंसर वालों के आने वाले हफ्ता की लव रीडिंग क्या रहेगी। तो जनाब लव रीडिंग से मुतल्लिक़ अगर हम देखें तो जो नेगेटिविटी है वो तो ख़त्म हो रही है। जिससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और जिन लोगों की शादी के मुतल्लिक़ बातचीत हो रही है वो शायद पाया तकमील की तरफ चली जाए, बातचीत बढ़ रही है। जिनके साथ आप मोहब्बत करते हैं वहाँ भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। बिगिनिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम है, यानी कि पीर मंगल थोड़ी सी नेगेटिविटी है, मगर बाद में आपके रिलेशन में बेहतरी हो सकती है। हेल्थ देखते हैं जी, कैंसर वालों की 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हेल्थ कैसी रहेगी। तो कैंसर वालों के आने वाले हफ्ता की हेल्थ, कैंसर वालों के आने वाले हफ्ता की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ जनाब, एक तो आपने गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा से परहेज़ करना है, जो डिप्रेशन है उससे बचना है, और दोपहर के वक्त तबीयत ख़राब हो सकती है। खाना पीना बेहतर करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, वो सब्जियां या वो फल खाएं जो पत्तों वाले हों, ग्रीनरी का इस्तेमाल और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें आप लोग। और बहस व तकरार ना करें, बहस व तकरार भी सेहत को ख़राब कर देती है। तो जनाब अब चलते हैं कैंसर वालों की एजुकेशन की तरफ। तो कैंसर वालों के आने वाले हफ्ता की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो कैंसर वालों की आने वाले हफ्ता की एजुकेशन देखते हैं जी, एजुकेशन के मामला कैसे रहेंगे। तो एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का आउट क्लास, बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर तवज्जो और पढ़ाई के ऊपर कंप्लीट आपकी ग्रिप, मज़ीद आपको कामयाबियाँ मिलेंगी और अचीवमेंट मिल जाएंगी। और जनाब ट्रैवलिंग देखते हैं कैंसर वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो कैंसर वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग क्या रहेगी। तो कैंसर वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग को हम डिस्कस करते हैं। ट्रैवलिंग है जी जनाब, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग बेहतर भी आ रही है। पैसों से मुतल्लिक़ या बिज़नेस से मुतल्लिक़ आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी ट्रैवलिंग रहेगी। कैंसर वालों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो मंडे को आपका कोई काम हो सकता है, कोई दोस्त हेल्प कर सकता है, कामों में मदद है। ट्यूसडे काफ़ी हद तक ड्रामाई तब्दीलियां हैं, बड़े फैसले ना कीजिएगा। वेडनेसडे पॉजिटिव पैगाम मिलता हुआ नज़र आता है। थर्सडे थोड़ा सा गुस्सा, लड़ाई झगड़ा और टेंशन का माहौल क्रिएट होता हुआ। फ्राइडे नई ऑप्शन, नए काम, कामों में मदद। सैटरडे डर, खौफ, कन्फ्यूजन, बद असरात। संडे
नया काम, मदद और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। और जनाब इस वीक में आप लोगों के लिए जो है सैटरडे और थर्सडे का दिन बहुत अहम है, बल्कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के ये 3 दिन बहुत अहम है। इन 3 दिनों के लिए मैं आपको अमल बता रहा हूँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके पी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, रूहानी मामलात में गड़बड़ भी हो सकती है और लोग आपके मामलात ख़राब भी कर सकते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो सदक़े का दिन है, मिक्स दालों का सदका है। सैटरडे वाले दिन मिक्स दालें लेकर उनके ऊपर आप इसी पढ़ाई को ही करके 41 टाइम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के वीरान जगह पे सदका कर सकते हैं। अल्लाह आपका हम नासर अपना ख्याल रखेगा। बुर्ज असद सनशाइन और आप लोगों का 23 जून से लेकर 22 अगस्त तक आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ बनता है। और आप लोगों के मामलात किस तरह रहेंगे, आप लोगों की डे बाय डे एनर्जी क्या रहेगी, आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं। 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आप लोगों का थीम ऑफ द वीक बुर्ज लियो वालों का आने वाले वीक का 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक थर्ड कार्ड से हम 3 कार्डों से देखते हैं आप लोगों का थीम ऑफ द वीक क्या बनता है। तो जनाब थीम ऑफ द वीक लियो बुर्ज असद, कमाल की मदद है जी आपके लिए इस वीक में। आप अपने मामलात में बड़े स्ट्रॉन्गली काम करते हुए नज़र आते हैं और मदद, पैसा, बुज़ुर्गों की दुआएं, आसानियाँ और मदद ही मदद है जी। किस तरह की मदद है उसको हम देखते हैं आपके बिज़नेस में, मैरिड में और हेल्थ, एजुकेशन और सारे शोबों में ग्रेजुअली देखते हैं कि सबसे पहले बिज़नेस, लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब बिज़नेस और कैरियर बुर्ज लियो, कन्फ्यूजन दूर हो गई है, डर खौफ दूर हो गया है, लड़ाई झगड़ा जो अपने आप से लड़ रहे हैं वो दूर होगा। मिड ऑफ द वीक और बिगिनिंग ऑफ द वीक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। एंड ऑफ वीक कामयाबी मिल जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मगर नेगेटिव ना हुआ करें, पॉजिटिव सोचा करें। पैसों के इश्यूज़, माली मामला तो हो जाएंगे ठीक, अल्लाह ताला करने वाले हैं। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, पॉजिटिव रहें। थोड़ी सी तंगी है मगर ये तंगी मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ले जाएंगे आपके मामला और बड़ी कामयाबी मिल सकती है आगे जाके आपको, आपके हालात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। और जनाब मैरिड और रिलेशन, बुर्ज लियो वालों के आने वाले वीक 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक बुर्ज लियो का आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा। मैरिड और रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बिगिनिंग ऑफ द वीक बड़ा बेहतर रहेगा, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मिड ऑफ द वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस, रुकावट, फजूल खर्ची भी नहीं करनी आपने अपने रिलेशंस में। और एंड ऑफ द वीक काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिविटी आ जाएगी, मामला में बेहतरी हो सकती है। 50-50 है जी। मैं आपकी मैरिज और रिलेशन की बात करूं और लियो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ, एक ही कार्ड से देखते हैं कि लियो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो जनाब हेल्थ का कार्ड एक गिर गया है और वो बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, ये भी एक एनर्जी है। तो हेल्थ आपकी अच्छी है जी, स्ट्रॉन्ग है और खाना पीना बाला बेहतर हो गया। हेल्थ के मामलात आपके बड़े स्ट्रॉन्गली अच्छे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एजुकेशन का शोबा, बुर्ज लियो वालों का आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन देखते हैं। एजुकेशन 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक लियो वालों की एजुकेशन, तलबा तालबात के लिए थोड़ी सी परेशानी का मरहला है। आप अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें और पढ़ाई के ऊपर कंप्लीट तवज्जो देनी चाहिए। स्टडी को छोड़ना चाहिए, स्टडी के ऊपर अपना फोकस और अच्छा रखना चाहिए। ट्रैवलिंग, जनाब लियो वालों की इस वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो लियो वालों इस वीक की ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप और सोच समझ के करें। इतनी अच्छी भी नहीं है इस वक्त कि आप ट्रैवलिंग करें और कामयाबी देनी तो अल्लाह ने, मगर इतनी बेहतर नहीं आ रही। लियो वालों के आने वाले वीक की डे बाय डे एनर्जी की बात करें, प्रिडिक्शन की बात करें। मंडे बहुत कमाल का दिन है, कामों में मदद रहेगी, चीज़ें ठीक रहेंगी। ट्यूसडे पॉजिटिव पैगाम है, एनर्जी पॉजिटिव है, कामों में मदद है। वेडनेसडे बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए हैं, माली मामलात में आसानियाँ रहेंगी। थर्सडे जो काम करना चाहते हैं उसमें मजबूती के साथ डटे रहिए, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। फ्राइडे अपने बुज़ुर्गों के पास, अपने बड़ों के पास वक्त गुजारिए, मामलात आसानी की तरफ चले जाएंगे।
सैटरडे काफ़ी हद तक चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी। संडे आपके माली मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और चीज़ों में आसानियाँ नज़र आती हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए ये देखें, डे बाय डे में आपके लिए तमाम दिन बड़े सपोर्टिव नज़र आते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो जेमस्टोन है वो है लाल और पन्ना। ये जेमस्टोन पहन सकते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ाई है, ज़िक्र है, अज़कार है या जल जलाली वाली किराम 119 मरतबा अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके अपने कामों के लिए ज़रूर पढ़िएगा। हमें कमेंट्स करना, लाइक, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हम नासर, अपना ख्याल रखिएगा। विर्गो बुर्ज सुमलाट, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 अगस्त से 22 सितंबर तक, 23 अगस्त से 22 सितंबर तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। आप लोगों की सबसे पहले हम चलते हैं थीम ऑफ द वीक की तरफ कि आप लोगों का थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा, और इसको हम थ्रू टैरोट कार्ड एनर्जी से चेक करेंगे। 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक विर्गो बुर्ज सुमला वालों का थीम ऑफ द वीक। बुर्ज सुमला विर्गो वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक, 3rd कार्ड, 3 कार्ड से हम विर्गो वालों का आने वाले हफ्ते का थीम ऑफ द वीक चेक करते हैं। तो जनाब, विर्गो वालों के थीम ऑफ द वीक में सबसे अहम बात ये कि चीज़ें, मामलात और काफ़ी हद तक मौजूद हैं, आइडियाज़ हैं। बिगिनिंग ऑफ द वीक बड़ा आउट क्लास, बड़ा बेहतर, और मिड ऑफ द वीक में बड़े आइडियाज़, चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़। एंड ऑफ द वीक में कुछ डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन, फ़ैसला करने की ताकत, किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना, मामलात में किस तरह मदद चाहिए, नहीं चाहिए। ओवरऑल इस तरह का सिनेरियो आप लोगों का वीक में चलेगा। विर्गो वालों का सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस और कैरियर। 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक विर्गो बुर्ज सुमला वालों का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो विर्गो वालों का आने वाले वीक 4 से लेकर 10 अप्रैल तक आप लोगों का बिजनेस, तो विर्गो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर देखते हैं। तो जनाब, बिजनेस और कैरियर, बिगिनिंग ऑफ द वीक उदास, परेशान, मायूस, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह मामला सेटल होंगे, किस तरह नहीं होंगे, इस तरह की सिचुएशन चल रही है मौजूदा भी। और कन्फ्यूजन, फैसला करने की ताकत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, डर, खौफ। मगर कमाल बात यह है कि इन दोनों शोबों से हम निकल जाएंगे और आप एक नए काम या चीज़ों में, एक जिस तरह होता है अल्लाह की मदद, उस तरह जब आप आएंगे तो मामला में बड़ी बेहतरी होगी। ख़ासकर आप लोगों के लिए जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता का दिन और संडे भी साथ, इन दिनों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अपने मामला से मुतल्लिका, ज़रा स्ट्रेट फारवर्ड हो जाएंगे, टू द पॉइंट हो जाएंगे, मगर बिगिनिंग बेहतर हो जाएगी। बिगिनिंग में थोड़ा सा उदासी, परेशानी और चीज़ें हैं वीक में, मगर ओवरऑल बेहतरी की तरफ हो जाएंगे मामला। तो उसके बाद चलते हैं हम आप लोगों की मैरिड और रिलेशन लाइफ। तो विर्गो वालों के आने वाले वीक की 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक विर्गो वालों का लव रीडिंग। तो आप लोगों की आने वाले वीक की लव रीडिंग देखते हैं जी क्या है। तो लव रीडिंग से मुतल्लिका कुछ बातें तो हैं जो आपके दिल में चल रही हैं, डिस्टर्ब हैं, आप अपने रिलेशन से मुतल्लिका परेशान हैं, और पैगाम जिस तरह के आते हैं वो मायूसी वाले ही हैं, नेगेटिविटी वाले ही हैं, सुकून नहीं है अभी। अब यानी वो कहते हैं कि हाँ ना वाले मामलात हैं, कभी खुशी कभी गम। हाँ, ये एक फ़िल्म भी है वैसे, कभी खुशी कभी गम, देखा करें आप। और विर्गो वालों का कुछ चीज़ छोड़ भी रहे हैं आप। और सॉरी, ये फ़िल्म वैसे दिमाग में आ गई थी, ये अल्फाज से मैंने कह दिया था कि देखा करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि मेरे कहने से फ़िल्में ना देखने लग जाएं। अपनी कब्र और अपने अमाल की खूब जवाबदेही देनी है। तो जी जनाब, सबसे पहले कि विर्गो वालों को अपने रिलेशन से मुतल्लिका बहुत बड़े फ़ैसले करने चाहिए। चेंजिंग है, तब्दीली है, और मामलात जो है कभी ठीक और कभी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। कन्फ्यूजन, डर, खौफ, इस तरह के मामलात आपके रहते हैं, इसको देखना चाहिए। रूहानी मामलात हैं जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस है, उसको देखें। हेल्थ, विर्गो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। विर्गो वालों के आने वाले वीक की 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक की हेल्थ बेहतर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ आपकी बेहतर जा रही है और खाना पीना ठीक हो जाएगा। और भी सेहत से मुतल्लिका विटामिन्स का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, ओवरऑल आपकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है।
विर्गो वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन, विर्गो वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी तलबा तालबात की। तो जनाब बार्डन बनाया हुआ आपने तालीम को, और तालीम को बोझ नहीं समझते, और ये बोझ आपका ख़त्म हो जाएगा। मैसेज, बेहतर मैसेज, पॉजिटिव मैसेज। विर्गो वालों को इस वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। तो विर्गो वालों की इस वीक की ट्रैवलिंग क्या आती है जी। तो ट्रैवलिंग देखते हैं जी। ट्रैवलिंग कामों से मुतल्लिक़ शायद कहीं जाना पड़ जाए और सफ़र पेश भी आ सकता है, मगर सोच समझ के आप फैसला करेंगे ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। विर्गो वालों की आने वाले वीक की डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो जनाब आपके पास काम चीज़ें मौजूद हैं, उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं मंडे को, और तवज्जो तलब काम है। ट्यूसडे मदद है कामों में, अल्लाह की मदद, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री से भी मदद, पैसा फरावानी, चीज़ें बेहतर। वेडनेसडे कन्फ्यूजन, डिस्टर्बेंस, फैसले क्या करने किस तरह नहीं करने को समझ नहीं लग रही। थर्सडे डबल माइंडेड, परेशान, थोड़े से डिस्टर्ब। फ्राइडे बहुत बेहतरीन दिन है, कामों में मदद, पैसा आ सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सैटरडे नींद को पूरा करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, परेशान नहीं होना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस। संडे डर, खौफ, कन्फ्यूजन, इस तरह के मामला। आप लोगों के लिए जो एहतियात के दिन हैं वेडनेसडे, सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों के लिए आप लोगों के लिए एक अमल बताने जा रहा हूँ। इन 3 ही दिनों में कीजिएगा दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा, और उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 119 मरतबा, और साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा। इन 3 दिनों का अमल करें अपने कामों से मुतल्लिक़। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह आपकी मदद कर दे। और आप लोगों के लिए हीरा और यकूत, ये 2 जेमस्टोन बड़े अहम हैं इस वीक में, ये आप पहन सकते हैं। आप लोगों के लिए सदक़े का जो दिन है वो है वेडनेसडे और सैटरडे। इन 2 दिनों में सदका ज़रूर कर सकते हैं। वेडनेसडे रेड कलर गोश्त का सारी बात है सदका है, और सैटरडे काले माश का सदका है। करिएगा, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें, अपना ख्याल रखिएगा। लिब्रा 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक आप लोगों की वीकली हॉरोस्कोप में हम देखते हैं 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आप लोगों की थीम ऑफ द वीक क्या रहेगी। बुर्ज मेज़ान वाले किस एनर्जी के साथ जा रहे हैं, और आप लोगों की बिजनेस, मैरिड, हेल्थ और ट्रैवलिंग और एजुकेशन को भी देखेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों का देखते हैं 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक थीम ऑफ द वीक। तो जनाब बुर्ज मेज़ान वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक, बुर्ज मेज़ान आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक। 3rd कार्ड से निकालते हैं, 3 कार्डों से निकालेंगे 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक लिब्रा वालों का थीम ऑफ द वीक। तो जनाब थीम ऑफ द वीक बड़ी सॉलिड पोजीशन, और जनाब कमाल के कार्ड आए हैं आपके। आपकी एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग, बेहतर फैसले करते हुए, मजबूत इरादों के साथ, 2-3 ऑप्शंस पे तवज्जो देते हुए, और कामयाबी आपके मुकद्दर का जीना बनती हुई लिब्रा वालों की कमाल के कार्ड हैं जी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, आसानियाँ पैदा करें। मगर चलते हैं आप लोगों के इंडिविजुअली सब मामलात की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं आपके बिजनेस की तरफ। तो लिब्रा वालों का वीनस स्टार आप लोगों का आने वाले वीक का 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लोगों का बिजनेस कैसा रहेगा। तो लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिजनेस, लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। बिजनेस और कैरियर जनाब थोड़े से डबल माइंडेड हैं आप बिजनेस और कैरियर में, या 2 जॉब्स, अगर आप जॉब कर रहे हैं बिजनेस भी कर रहे हैं तो दोनों को मैनेज कर रहे हो। जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर इस वीक में जिम्मेदारियों का इजाफा है, बोझ है, बर्डन है, पैगाम भी हैं, पॉजिटिव पैगाम भी हैं, और कोई फैसला भी कर सकते हैं। ओवरऑल ज़िम्मेदारियाँ बिज़नेस और कैरियर में मसरूफ़, काफ़ी हद तक मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो लिब्रा वालों की इस वीक की मैरिड लाइफ देखते हैं। लिब्रा वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ, लिब्रा वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ। मैरिड और रिलेशन लाइफ थोड़ा सा डबल माइंडेड है आप मैरिड और रिलेशन लाइफ में, और डिस्टर्बेंस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम पैदा की भी जा रही है, डबल माइंडेड हैं। और इसको देखें आप अपने रिलेशन को, प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करना है, डिस्टर्बेंस कैसे ख़त्म करनी है, सोलमेट से मुतल्लिक़ मामला गड़बड़ है कहीं ना कहीं, आपने इसको चेक खुद करना है।
हेल्थ, लिब्रा वालों का आने वाले वीक का हेल्थ कैसे, लिब्रा वालों के आने वाले वीक की 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हेल्थ जनाब, हेल्थ बेहतर है, हेल्थ बेहतर है, मगर मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होंगे। ओवरऑल आप हेल्थ के ऊपर तवज्जो देंगे, खाना पीना बेहतर करें और फलों का इस्तेमाल, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, ये 2 चीज़ें बेहतर आ रही हैं आपके लिए इस वीक में। और जनाब एजुकेशन, लिब्रा वालों के लिए इस वीक में एजुकेशन कैसी रहेगी, तलबा तालबा, लिब्रा वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन के मामला कैसे रहेंगे, तो जनाब बड़ा क्लियर कट है, बेहतर है, ज़बरदस्त हैं और स्ट्रेट फारवर्ड हैं। आप अपनी तालीम में बहुत ठीक जा रहे हैं और मज़ीद ठीक हो जाए। ट्रैवलिंग देखते हैं जी, लिब्रा वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो आने वाले हफ्ता में ट्रैवलिंग लिब्रा वालों को करनी चाहिए तो ज़रूर करनी चाहिए, कर सकते हैं, फ़ायदा होगा, फिर भी एहतियात ज़रूर, एहतियात तो हर चीज़ में होती चाहिए। 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक लिब्रा वालों की डे बाई डे प्रेडिक्शन देखते हैं, एनर्जी देखते हैं। तो जनाब मंडे मामलात में बड़ी रूहानी मदद महसूस करेंगे, चीज़ें काफ़ी बैलेंस। ट्यूसडे नेगेटिविटी, बदअसरात और कामों में रुकावट। वेडनेसडे बड़े बड़े आइडियाज़, सोचें और कामों में मदद। और जनाब थर्सडे कोई सॉलिड किस्म का पैगाम, बिजनेस से मुतल्लिका, कैरियर से मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन। और फ्राइडे थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय करते हुए खुश, तबीयत ठीक और पार्टी का फंक्शन, कोई फंक्शन कर लीजिएगा। और वैसे भी रमज़ान शुरू हो रहा है, शायद अफ्तार पार्टी का प्लान बन रहा है। और सैटरडे काम मौजूद हैं और उसके ऊपर तवज्जो करते हुए भी, मगर काम करेंगे नहीं, ज़रा डिले रखेंगे आप ज़रा सुकून के साथ। संडे बेहतर ऑप्शन, कामों में मदद और चीज़ें ठीक। लिब्रा वालों के लिए इस वीक में अलमास जेमस्टोन बहुत बेहतर, और आप लोगों के लिए जो एहतियात के दिन हैं वो ट्यूसडे और सैटरडे आपने एहतियात से गुजारने हैं। और इस वीक में आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए पढ़ाई आ रही है जो वो या वाहिदु या वाजिदु 119 मरतबा आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ ज़रूर पढ़िएगा। अपने मामलात में अल्लाह की मदद भी दीजिएगा। अल्लाह आपका हमें नासर हो। हमें फीडबैक देना, हमें कमेंट्स करना, लाइक एंड शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना आपकी ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हमें नासर, अपना ख्याल रखिए। स्कॉर्पियो 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, और मार्स और प्लूटो किस तरह की सिचुएशन के ऊपर जा रहे हैं आप लोगों के, और आप लोगों की 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक क्या एनर्जी रहेगी, आप लोगों का थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा, आप लोगों का बिजनेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। थ्रू टैरट कार्ड स्पिरिचुअल एनर्जी से देखते हैं, तमाम शोबों को मिक्स करके आप लोगों की जो है हम प्रिडिक्शन, लाइव प्रिडिक्शन समझें, आप देखेंगे तो बिजनेस और कैरियर देखते हैं आप लोगों का सबसे पहले, बल्कि बिजनेस और कैरियर से भी पहले आप लोगों का थीम ऑफ द वीक देखते हैं कि बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा। तो स्कॉर्पियो वालों का 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, स्कॉर्पियो वालों का 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक थीम ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है। स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक देखें जनाब। स्कॉर्पियो वाले, आपकी बिगिनिंग ऑफ द वीक में बड़ी सॉलिड पोजीशन रहेगी, बड़ी मजबूत पोजीशन, ख़ासकर आपकी मामलात में बुज़ुर्ग बड़े और आपके घर वाले बड़े इन्वॉल्व होंगे, मामलात में मदद, और आपका बड़ा जो हो सकता है वो ऑफिस में कोई बड़ा हो जाए, ज़िंदगी में कोई बड़ा होता है, बड़ा इन्वॉल्व रहेंगे, पैसे के इशूज़ सॉल्व होंगे, उससे मुतल्लिका कोई ना कोई पैगाम, जो उसके मुतल्लिका जो काम चल रहे हैं उसके ऊपर पैगाम मिल सकता है। कोई पैगाम इस वीक में आपको, मैसेजेस, अल्लाह की तरफ से मैसेजेस, कामों से मुतल्लिका मैसेजेस, बुजुर्गों की मैसेजेस का वीक है ये वीक, बेसिकली आप लोगों का थीम ऑफ द वीक। मगर आप लोगों के सारे शोबे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका बिजनेस कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियो वालों का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक थर्ड कार्ड से निकालते हैं, 3 कार्ड से निकालते हैं। टैरो कार्ड स्पिरिचुअल एनर्जी से देखते हैं, नंबरोलॉजी से भी देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी से भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों का बिजनेस और कैरियर। तो स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कैसा रहेगा। तो जनाब
जॉब ऑप्शन आ रही है, सोच रहे हैं, सोच विचार रहेगी और बड़ी गहरी सोच में आप कि क्या फ़ैसला करना चाहिए, बड़ी एहतियात से फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि जो आप फ़ैसला करें अपने बिज़नेस और कैरियर में, उसमें आपको परेशानी भी हो सकती है और कहीं फंस ना जाएं, कहीं रुक ना जाएं, इसलिए ज़रा क्लैरिटी के साथ, मगर जो आप सोच समझ के फ़ैसला करेंगे उसमें मदद आपकी है। ये जो सोचना है ना, ये आपके फ़ायदे की बात है और आपको फ़ायदा मिलेगा भी। ऑप्शन आएगी, लोग आपको चीट करना चाहेंगे, आपको यानी कि आपकी जितनी इनकम होनी चाहिए या जिस तरह आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए उस रिज़ल्ट के मुताबिक आपके साथ फ़ैसला नहीं ना करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे या आपको परेशान करेंगे। तो आपने खड़े रहना, डटे रहना है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। कामयाबी क्योंकि आपकी तरफ जा रही है, इसलिए आपने नीचे नहीं लगना, यानी कि परेशान नहीं होना कि पता नहीं अभी काम आ रहा है तो शायद ना आए। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जानने वाले हैं, अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। तो जनाब एहतियात। मैरिड और रिलेशन को भी देखते हैं। स्कॉर्पियो वालों के 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक मैरिड और रिलेशन। तो स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का मैरिड, मोहब्बत इसको कहते हैं कि चुभे कांटा जो काबल में, हिंदुस्तान का हर खाक रूबियाँ बेचैन हो जाए। पता नहीं, इस तरह का इकबाल का शेर है, बड़ा अच्छा शेर है। तो मैं इकबाल को एक वक्त था, मैं बड़ी मोहब्बत थी और मैं बड़े इकबाल के शेर याद करता था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो मोहब्बत से मुतल्लिक़ा तो असल मोहब्बत नबी की मोहब्बत होती है। चले, ये बातें भी चलती रहेंगी, साथ साथ डिस्कशन होती रहेंगी। तो अभी तो हम आपकी देखते हैं स्कॉर्पियो वालों की लव रीडिंग। तो मैरिज लाइफ लव रीडिंग, स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की लव रीडिंग, मैरिज लाइफ, मैरिज एनर्जी क्या है इस वीक की लव रीडिंग क्या है। ओ जनाब, सुकून, बड़ा सुकून, रिलेशंस में बड़ी मदद। अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं, राब्ते हैं, बड़े पॉजिटिव राब्ते हैं और अब मौजूदा पोजीशन में तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अगर शादी के चांसेस बनते हैं तो ज़रूर करें। और 2-3 शादी की ऑप्शन भी हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनको भी, मगर फ़ैसला नहीं अभी आ रहा। फ़ैसला अभी थोड़ा सा डिले है, फ़ैसले के ऊपर वक्त लगेगा। सोचिएगा क्यों लगेगा, बड़ों को इन्वॉल्व कीजिएगा। और रिलेशन में मौजूदा पोजीशन ठीक है, आगे जाके थोड़ा सा उदास हैं आप रिलेशन में। तो स्कॉर्पियो वालों की हेल्थ भी देखते हैं, स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ क्या रहेगी। तो जनाब स्कॉर्पियो वालों की 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक हेल्थ क्या रहेगी। तो जनाब ये परेशानी, उदासी, नेगेटिविटी, नींद को पूरा ना करना, इन चीज़ों से आपको मिलेगा क्या बाबा। तो उदास ना रहा करें, परेशान ना रहा करें, खाया पिया करें, टाइम पे खाया पिया करें, नींद को पूरा किया करें। रूहानी मामलात में आपको सुकून मिलता है। आंखें बंद करके तसल्ली के साथ अल्लाह का विर्द करें और कम से कम एक तस्बीह अल्लाह का विर्द करें और उसको पानी के ऊपर दम करके पिएं और ये सोचें कि इससे मेरी सेहत भी ठीक हो रही है, रूहानी तरक्की भी हो रही है। बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये आपके लिए ख़ास अमल, और जो करना चाहे वो हमें कमेंट तो करते ही हैं आप, मगर ज़रूर कीजिएगा ताकि रूहानी हेल्प हमारी तरफ से भी चली जाए। तो जनाब एजुकेशन देखते हैं स्कॉर्पियो वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन। तलबा और तालबात, स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। एजुकेशन डबल माइंडेड, ज़िम्मेदारियाँ, बोझ ना लें जी, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और तालीम को बोझ समझ के क्यों पढ़ना है भाई, ये आपके कैरियर के लिए है, ये आपके फ्यूचर के लिए, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए। तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जो कभी इंसान को रुस्वा नहीं करती। तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जो इंसान को कभी मायूस नहीं होने देती। तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जो इंसान की शख्सियत का आईनादार होती है। तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जो आपको बाकमाल बनाती है और कब्र से लेकर, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। तो आपको तालीम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो जनाब ट्रैवलिंग रह गई है स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक। ट्रैवलिंग, स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की एक ही कार्ड से ट्रैवलिंग देखते हैं जी। ना करें, अभी ट्रैवलिंग आ नहीं रही, मजूस घर को वक्त दें, अपने आप को वक्त दें। अच्छा जी, अब चलते हैं स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे की अगर हम बात करें स्कॉर्पियो वालों की, तो जनाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू दी पॉइंट और लॉजिकली सोच रहे हैं।
ट्यूसडे कोई मदद मिल सकती है, कोई काम मिल सकता है, कोई तोहफ़ा मिल सकता है, तहाइफ मिल सकते हैं। वेडनेसडे सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए और पैसा मिल सकता है, हालात स्ट्रॉन्ग। थर्सडे आप लोगों के एग्रीमेंट कुछ साइन हो सकता है, किसी से बातचीत लिख पर टाइम टेबल सेट करते हुए नजर। फ्राइडे दोस्तों के साथ मिल के पार्टनरशिप के ऊपर बात करते हुए। सैटरडे लव रिलेशन, मुलाकातें, मोहब्बत और प्यार और अंदाज। संडे किसी भी बात के ऊपर सख्ती के साथ अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी के मामलात को बड़ा स्ट्रांगली देखते हुए नज़र आते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक में अकीक जेमस्टोन बड़ा बेहतरीन। इस वीक में आप लोगों के लिए संडे और मंडे वो जो जब शुरू होगा और संडे वो जब ख़त्म होगा, बड़े अहम दिन है आप लोगों के लिए। इन दिनों के लिए ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ, इन 2 ही दिनों के लिए कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। 41 मरतबा 41 टाइम अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिम इन 2 दिनों में अमल करना है और इन्हीं 2 दिनों में सदका करना है। मंडे को वाइट कलर का सदका किसी भी चीज़ का अमल करने के बाद, और संडे को येलो कलर का। अल्लाह आपका हम नज़र, अपना ख्याल रखिएगा। सेजिटेरियस आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक। आप लोगों की प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं हम 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, और इसमें हम आप लोगों को थ्रू टैरोट कार्ड बताएंगे कि आप लोगों का थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा। आप लोगों का बिजनेस, मैरिड, रिलेशन, ट्रैवलिंग, आप लोगों की सेहत और आप लोगों की डे बाई डे एनर्जी की भी बात करेंगे। तो थ्रू टैरोट कार्ड लाइव इस वक्त हम आपको प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं। आप लोगों का हमें कमेंट्स करना, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल अहम है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और इसलिए कि जो वीडियोस आपके पास आएँ उनको आप ज़रूर सुनें, उनसे फ़ायदा हासिल करें। अभी तो हमारी सीरीज़ चल रही है जो इस्माइल हुस्ना के ऊपर और अज़ाब क़ब्र के मतलब कुछ वीडियोस बना रहे हैं। इसके बाद हम पामिस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी और आप लोगों को स्पिरिचुअल फ़ायदे भी होंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेजिटेरियस वालों के हम चलते हैं थीम ऑफ द वीक। तो सेजिटेरियस वालों का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा। तो जनाब सेजिटेरियस वालों का 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक थीम ऑफ द वीक बड़ा बिगिनिंग ऑफ द वीक तो ख्वाहिशें, चीज़ें, सोचें काफ़ी हद तक चलती हुई। मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा डिस्टर्ब, उदास, परेशान, शायद एक आधा काम कोई रुक जाए, और मगर एंड ऑफ द वीक में बेहतर पोजीशन, मगर दुश्मन हासद बैठे हुए हैं आपके मामलात को ख़राब करने की नीयत से डिस्टर्बेंस आ सकती है। और हम चलते हैं सबसे पहले बिज़नेस की तरफ। तो जनाब सेजिटेरियस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर का कैसा रहेगा। सेजिटेरियस वालों का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक, सेजिटेरियस वालों का 4 से 10 अप्रैल तक बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा जनाब। बिज़नेस और कैरियर में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ चुकी है, डिस्टर्बेंस आ चुकी है, मामलात रुक सकते हैं, डिले हो सकता है और रुकावट बिगिनिंग और मिड में, मगर एंड ऑफ द वीक में एक बड़ा फ़ैसला करेंगे जो आपके मामलात को चेंज कर देगा, बड़ा क्लैरिटी ले आएगा आपकी बिज़नेस और कैरियर में। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सा परेशान हैं अपने स्टाफ के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से, और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी आपको वो प्रॉफिट, वो चीज़ें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से रुकावटें आपकी हो सकती हैं। आप लोगों के मैरिड और रिलेशन को चेक करते हैं जी जनाब। सेजिटेरियस वालों का आने वाले वीक की लव रीडिंग क्या है जी। लव रीडिंग तो सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की मैरिड लाइफ और लव रीडिंग के 3 कार्ड निकालते हैं। तो सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की लव रीडिंग, तो लव रीडिंग डबल माइंडेड है और थोड़ा सा सोच रहे हैं। अगर आपकी 2 शादियां हुई हैं तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपकी एक शादी भी हुई है तो भी आप अपने हालात में बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ओवरऑल इस वीक में आप लोगों के लव रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मगर
परेशानी कोई ना कोई ऐसी लगी रहती है। जिन लोगों की खासकर शादी नहीं हुई वो सोच रहे हैं कि, या जिससे मोहब्बत करते हैं, रातों को लेटते वक्त उनकी याद आती है, सोच रहे हैं कि शादी कब होगी, या जिनकी रिलेशन्स में कुछ रुकावटें हैं वो अपनी रिलेशन्स को लेकर थोड़ा सा परेशान हैं। रुकावट तो मौजूद है मगर 50-50। तो जनाब हेल्थ देखते हैं सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ। सेजिटेरियस वालों के 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आप लोगों की सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ का शोबा देखें तो जनाब हेल्थ आपकी तवज्जो तलब है। कभी भी उदासी, परेशानी, मायूसी जो है वो जब आप लेंगे तो सेहत पर तो पूरा असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों को सेहत पे नहीं लेना, पॉजिटिव रहना है, अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। अल्लाह ताला आसानियाँ करने वाले हैं। मिड ऑफ द वीक में ठीक है मगर बिगिनिंग और एंड में आपकी सेहत के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो जनाब आपकी एजुकेशन चलते हैं। तो सेजिटेरियस वालों के तलबा तलबात की आने वाले वीक की एजुकेशन तलबा तलबात की कैसी रहेगी। तो एजुकेशन का शोबा सेजिटेरियस वालों का 4 से 10 तक कैसा रहेगा। तालीमी मामलात थोड़े से डिले हैं जी। आप जो प्लान कर रहे हैं ज़रूर करें मगर उसके ऊपर डट जाए। तालीम को अपनी ज़िंदगी का मकसद हयात बनाएंगे तलबा तलबात तो कामयाबियाँ मुकद्दर का जीना बनेंगी। पढ़ें और पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें। और जनाब ट्रैवलिंग आप लोगों की देखते हैं, एक ही कार्ड से देखते हैं कि आप लोगों की सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो सेजिटेरियस वालों के आने वाले वीक 4 से 10 अप्रैल तक आप लोगों की ट्रैवलिंग का कार्ड आ गया जी। करें, ज़रूर करें, कामयाबी मिल सकती है। किसी दोस्त के साथ भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और जनाब चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन और एनर्जी की तरफ। मंडे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, रिलेशन से मुतल्लिका, चीज़ों से मुतल्लिका, कोई शादी का पैगाम, शादी की बात, इस तरह की बात हो सकती है। ट्यूसडे कोई पैगाम मिल सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पॉजिटिव एनर्जी है। वेडनेसडे नेगेटिव एनर्जी है, उदासी है, परेशानी है। थर्सडे बड़ा खुश रहेंगे, दिली ख्वाहिशें पूरी होती हुई, कामों में मदद। फ्राइडे आपके बुज़ुर्ग, आपके बड़े आपकी मदद करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय करते हुए और रिलैक्स, कामों में मदद। संडे बड़ा भरपूर दिन गुजरेगा, बड़े बड़े काम, बड़ों के साथ मुलाकात, बुजुर्गों के साथ रूहानी मदद, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए इस वीक फ़िरोज़ा जेमस्टोन बहुत अहम है और इन लोगों के लिए जो वेडनेसडे का दिन है वो नेगेटिव एनर्जी के वाले से तरह खराबी की तरफ जा सकता है। आप लोगों के लिए एक अहम अमल बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वलो आखिर तमाम कामों के लिए पूरे वीक को सामने रख के एक ही दिन का अमल करना है। और जो ये लोग अमल करें वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं ये अमल करने को बड़ी मदद आएगी। और इसमें आप लोगों ने 2 अगरबत्तियाँ सामने रखनी हैं, उनके ऊपर पढ़ के तो दम करना है और पानी सामने रखना है, उस पानी को पी भी लेना है। बड़ी मदद आएगी, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। जो लोग ये अमल करना चाहें वो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। बात ये होती है कि कोई भी काम हो इसमें अल्लाह की मदद बहुत ज़रूरी होती है। तो अल्लाह की मदद कलाम और इंसान दोनों शामिल हो जाए तो और बढ़ जाती है। अल्लाह आपका हमें नज़र अपना ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी और कैप्रिकॉन वालों की डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक सैटर्न आप लोगों का स्टार। और आप लोगों की हम जो है थीम ऑफ द वीक के साथ साथ आप लोगों के बिजनेस, मैरिड, रिलेशन और हेल्थ, कैरियर और ट्रैवलिंग सबकी बात करेंगे, टैरोट कार्ड से ही करेंगे। और कैप्रिकॉन वालों के लिए सबसे पहले हम चलते हैं आप लोगों का थीम ऑफ द वीक। कैप्रिकॉन वालों का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जो है थीम ऑफ द वीक क्या है जी। तो थीम ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं। कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक, कैप्रिकॉन के आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक क्या बनता है जी। तो कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक, तो थीम ऑफ द वीक
बदलाव, तब्दीलियाँ, ये तब्दीलियाँ आपके ज़िंदगी से मुतल्लिक़, कैरियर से मुतल्लिक़, मामला से मुतल्लिक़ तब्दीलियाँ ही तब्दीलियाँ, काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। बिगिनिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा ख़तरनाक हद तक डिस्टर्ब हो सकता है, मगर बाकी मामलात में काफ़ी हद तक मदद भी रहेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर में। तो कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस कैसा रहेगा, तो कैरियर कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न वालों का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक, कैप्रिकॉर्न वालों का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक बिज़नेस कैसा है जी, कैरियर कैसा है जी। तो कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। काम तो जनाब मौजूद हैं और कामों के ऊपर बड़ी तवज्जो भी है, कर कोई नहीं रहे, करना चाहिए। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी कामों में दिलचस्पी लें, कामों में हाथ डालें, सोचें मत, करें ज़रूर, मदद आ जाएगी। हाँ जी, मदद आ जाएगी। सेकंड कार्ड मदद का है, हेल्प का है, कामों का है और आपके रुके हुए कामों के होने के चांसेस हैं। और थर्ड कार्ड ये है कि जो कुछ करें बताएं मत, लोगों को अपने तक रखें। राज की बात राज तक रखेंगे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, कमाई अपने तक रखेंगे तो रुकावट नहीं आएगी और परेशानी नहीं आएगी जनाब आपको। तो कैप्रिकॉर्न वालों का अब हम देखते हैं मैरिज और रिलेशन। तो कैप्रिकॉर्न वालों के 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लोगों की मैरिज और रिलेशन कैसा रहेगा जनाब। कैप्रिकॉर्न वालों को आने वाले वीक का मैरिड और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। थोड़ी सी परेशानी और रुकावट बिगिनिंग ऑफ द वीक में, मगर मिड और एंड ज़बरदस्त किस्म की लव एनर्जी, जिसे मोहब्बत करते हैं वो अजहार कर सकता है। घरेलू माहौल में बेहतरी आ सकती है। बड़ा मजबूत किस्म का फ़ैसला शादी से मुतल्लिक़ हो सकता है। शायद कोई आपकी ज़िंदगी में से चला जाए और शायद कोई नया आपकी ज़िंदगी में से आ जाए। बड़ा फ़ैसला कर रहे हैं, मगर मशवरा ज़रूर कीजिएगा, किसी न किसी से मशवरा करना आपके फ़ायदे में जाएगा। और जनाब हेल्थ देखते हैं जी, कैप्रिकॉर्न वालों की 4 से लेकर 10 तक, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कैप्रिकॉर्न वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। तो कैप्रिकॉर्न वालों की आने वाले वीक की हेल्थ जनाब, अच्छा आपको ना रूहानी मामला से बड़ा सुकून मिलता है। आप ज़रूर पानी के ऊपर दम करके कोई ना कोई चीज़ ऐसी पिया करें कि जिससे आप के रूहानी, जैसे आपकी रूहानियत ठीक रहती है ना, तो आपकी जो है ना फ़िज़िकल भी ठीक रहती है, सेहत भी ठीक रहती है। तो आप अपनी रूहानियत को ज़रूर तवज्जो दें और नींद का पूरा करना और इन चीज़ों के ऊपर, ख़ासकर रिलेशंस के ऊपर या इस तरह की बातों के ऊपर ना सोचें। और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, खाना पीना बेहतर, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करें तो हेल्थ के मोड में मदद हो सकती है जनाब। और इस वक्त चलते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के हम एजुकेशन की तरफ। तो कैप्रिकॉर्न वालों के 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक एजुकेशन, कैप्रिकॉर्न वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन क्या रहेगी। एजुकेशन डबल माइंडेड पढ़ाई में, और देखें आपको अपनी तालीम को फोकस करना चाहिए और तालीमी मामलात अगर आपके बेहतर हुए कैप्रिकॉर्न वालों के, तो आपकी बाकी ज़िंदगी तलबा तलबात की बेहतरी की तरफ जाएगी। आपके पेरेंट्स बहुत परेशान इस बारे में कि आप शायद अपनी तालीम पे तवज्जो नहीं दे रहे, तो आपको मशवरा लेना चाहिए और उस मशवरे के ऊपर कारआमद हो जाना चाहिए। और जनाब कैप्रिकॉर्न वालों की आने वाले वीक की डे बाई डे एनर्जी और डे बाई डे प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें, मंडे को आप कोई मीटिंग, कोई पार्टी, कोई पिकनिक के ऊपर प्लान, इस तरह के खुशी वाला माहौल, घरेलू माहौल में भी बेहतरी रहेगी, इस तरह का काम कर सकते हैं। ट्यूसडे थोड़ा सा उदास, परेशान और नेगेटिव एनर्जी। वेडनेसडे कामों में मदद, बुजुर्गों की दुआएं, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव काम। थर्सडे डबल माइंडेड, थोड़ी सी परेशानी और स्टक हुए हुए, कुछ फैसला नहीं कर पा रहे क्या करना है। फ्राइडे काफ़ी हद तक बेहतरी के मामला पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। सैटरडे गुस्सा आ सकता है, कुछ एक काम है जिसके ऊपर आप तवज्जो की हुई, उसके ऊपर मजबूती से आप काम करेंगे, मदद भी आएगी। संडे रूहानी मामलात में मदद, पैसे के मामलात में मदद, कामों में मदद मिलती हुई नज़र आती है।
और आप लोगों का इस वीक का जो जेमस्टोन है वो है ज़मुर्द। आप लोगों के लिए जो दिन है जिनमें एहतियात है वो है जी ट्यूसडे और थर्सडे। आप लोगों के लिए इस पूरे वीक में पढ़ने के लिए आयतल कुर्सी 21 मरतबा, सदक़े के लिए है ब्लैक कलर की चीज़ ट्यूसडे को, और थर्सडे को वाइट कलर की चीज़। और इस वीक के लिए रूहानी टिप आपको देता जाऊँ तो आप लोग इस वीक में अपने रूहानी मामलात की मदद के लिए दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। एक्वेरियस और 20 जनवरी से लेकर 18 फ़रवरी तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हम आप लोगों के लिए जो है इस वक्त जो प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं उसको हम थ्रू टैरोट कार्ड भी करेंगे, और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का भी यूज़ करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों के थीम ऑफ द वीक को देखते हैं 3 कार्ड से कि आप लोगों का आने वाला हफ्ता, जिसमें 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है। तो जनाब चलते हैं आप लोगों के आने वाले हफ्ता की जो है थीम ऑफ द वीक, बुर्ज दिलों वालों के आने वाले हफ्ता की थीम ऑफ द वीक। क्यूरियस बुर्ज दिलों के आने वाले हफ्ता की थीम ऑफ द वीक क्या है? थीम ऑफ द वीक में जनाब बिगनिंग बड़ी आउट क्लास है, और आप लोगों का लाइफ सर्कल, ज़िंदगी का सर्कल काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहा है, मगर आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव ना हो, यानी कि जो भी मामला चल रहे हैं उसमें जो रुकावट, डिस्टर्बेंस आती है उसको रोकें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहना मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है, और अपने मामलात के ऊपर पूरी नज़र निगाह रखना है। एंड ऑफ द वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और बिगनिंग और मिड में काफ़ी हद तक बेहतरी है। मगर इन सब शोबों को हम देखते हैं कि किन किन शोबों में बेहतरी और किन किन शोबों में रुकावट है। तो सबसे पहले हम बिजनेस देखेंगे, फिर मैरिड लाइफ, फिर हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुर्ज दिलों वालों के आने वाले हफ्ते का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक एक्वेरियस बुर्ज दिलों आने वाले हफ्ते का आपके स्टार का बिजनेस और कैरियर आप लोगों का आने वाले हफ्ता का कैसा रहेगा। तो जनाब बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, तो बिज़नेस और कैरियर में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, कामयाबी मिल सकती है, खुशहाली, पैसा और मामलात में मदद, और किसी एक सॉलिड काम के ऊपर आपकी तवज्जो बढ़ती हुई नज़र आती है। कामों में मदद और अचीवमेंट भी नज़र आती है। बिज़नेस इस वीक में ठीक है, जॉब कर रहे हैं वहाँ भी आपकी सेल बढ़ सकती है, और अगर आप अपनी इनकम के बारे में परेशान हैं तो ये परेशानी ख़त्म हो सकती है। तो आप लोगों की आने वाले वीक की मैरिड लाइफ देखते हैं कि आप लोगों के आने वाले वीक की लव और मैरिड लाइफ, बुर्ज दिलों वालों की आने वाले वीक की मैरिड लाइफ, रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। तो जनाब रिलेशन लाइफ में बिगनिंग में एक तो बड़ी कमाल की, और दरमियान में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाएगी आपके रिलेशंस में। जहाँ मोहब्बत करते हैं, प्यार करें, तो नेगेटिविटी ज़रा आएगी, मगर एंड ऑफ द वीक बहुत बेहतरी की तरफ चीज़ें आ जाएंगी, मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, और काफ़ी हद तक आप लोगों को आसानियाँ नज़र आती हैं, मामलात में मदद नज़र आती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी, रिलेशन में आसानियाँ। और कुछ बातें हैं जो आपके दिल, दिमाग और खुफिया बातें हैं, राज की बातें हैं, वो राज ही रहेंगी, तो मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो जनाब आप लोगों की देखते हैं आने वाले वीक की हेल्थ। बुर्ज दिलों वालों की आने वाले वीक की 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आप लोगों की सेहत कैसी रहेगी। तो बुर्ज दिलों वालों की आने वाले वीक की सेहत को देखते हैं। तो सेहत से मुतल्लिक़ अमूर की अगर बात करें तो सेहत के ऊपर बिगनिंग ऑफ द वीक में बड़ी तवज्जो दरकार है। मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक वॉक, सेहत के ऊपर आप अपना ख्याल रखते हुए और सेहत के अमूर के ऊपर तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं, मगर अपना खाना पीना बेहतर कीजिए और वॉक ज़रूर कीजिए, और अपने मामलात सोचों की बजाय प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ, ताकि सेहत से मुतल्लिक़ अमूर में मदद रहे। आप लोगों की अब एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तलबा तालबात की। तो बुर्ज दिलों वालों के आने वाले हफ्ता की जो है वो
एजुकेशन कैसी रहेगी, तो क्यूरियस फूड्स दिलों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो जनाब एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन तो बहुत बेहतर है। आप लोग तालीमी मामलात के ऊपर बड़ी तवज्जो दिए हुए हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तालीमी मामलात को बढ़ाते हुए भी नज़र आते हैं। तालीमी मामलात बड़े स्ट्रॉन्गली बेहतर हैं। तो आप लोगों को ट्रैवलिंग करना चाहिए कि नहीं। ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो क्यूरियस फूड्स दिलों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग देखते हैं जी। आप लोगों की आने वाले वीक की 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। ट्रैवलिंग की बात करते हैं जी। ट्रैवलिंग अभी ना करें जी। ट्रैवलिंग बेहतर नहीं आ रही। बोझ, कन्फ्यूजन, टेंशन, इस तरह के मामला हो सकते हैं। 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन और एनर्जी की बात करें। मंडे को लव रीडिंग से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका बड़ी सपोर्ट रहेगी, कामों में मदद रहेगी, चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। ट्यूसडे किसी नए काम का आगाज़, बेहतर मामलात, पैसा, दौलत और इस तरह के मामलात में मदद रहेगी। वेडनेसडे नींद को पूरा करना है, अपने नींद के मामलात को डिस्टर्ब नहीं करना। थर्सडे आपके मामलात में रूहानी मदद और सुकून और कामों में आसानियाँ। फ्राइडे किसी एक ऑप्शन के ऊपर गौर करते हुए नजर आते हैं। सैटरडे नेगेटिविटी है, बादस रात हैं, अपना रूहानी इलाज करवाइए। संडे मामलात में मदद, बुजुर्गों की दुआएं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आती है। फ़िरोज़ा और अकीक जेमस्टोन आप इस वीक में पहन सकते हैं। आपके मामलात में मदद हो सकती है इन जेमस्टोन के पहनने में। आप लोगों के लिए वेडनेसडे और सैटरडे का दिन ये थोड़ा सा नेगेटिविटी का है। और वेडनेसडे के लिए आपके लिए जो पढ़ना आ रहा है वो आप नोट कर लें। दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, सूरह फातिहा 2 मरतबा, आखिरी तीनों कुल सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा और दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा पानी के ऊपर दम करके वेडनेसडे को पीना है। और जनाब अगर आप सैटरडे को देखेंगे तो सैटरडे को आप लोग सदका भी कर सकते हैं मिक्स दालों का। और सैटरडे के लिए पढ़ाई आपकी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 मरतबा। और जनाब आप लोगों के लिए फ्राइडे के लिए भी पढ़ाई है। फ्राइडे के लिए है ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये आपके लिए 41 टाइम है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाइसिस का आने वाला वीक कैसा रहेगा और ये हम देखते हैं थ्रू टैरोट कार्ड से। आप लोगों का 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक पाइसिस वालों के मामलात में किस तरह की एनर्जी रहेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की तरफ कि आप लोगों का इस वीक का थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा। तो थ्रू टैरोट कार्ड एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी से हम चेक करते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का भी यूजेज होता है, मगर किस तरीके से होता है ये चीज़ तो अभी हम आपको नहीं डिस्कस कर रहे, मगर अभी हम लाइव आपको टैरोट कार्ड से जो है वो चला रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोगों का थीम कैसा रहेगा। तो पाइसिस वालों का आने वाले वीक का 3 कार्ड से निकालते हैं कि आप लोगों का थीम ऑफ द वीक, पाइसिस वालों का इस हफ्ता का थीम ऑफ द वीक कैसा रहेगा। तो जनाब चलते हैं पाइसिस वालों को आने वाले वीक का थीम ऑफ द वीक। थीम ऑफ द वीक पाइसिस वालों के पास जनाब सबसे पहले ये है कि इस वक्त भी आप 3 शोबों के ऊपर सोच रहे हैं। जो भी शोबा हो, जिस भी की बात हो, मगर एक सॉलिड काम है जिसके ऊपर कर रहे हैं काम, मगर उसमें आपको कामयाबी शायद उस लेवल की नहीं मिल रही। इसलिए आप उदास भी हो सकते हैं, परेशान, मायूस हो सकते हैं। वो शोबे क्या हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप उदास हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, तो उनको हम जो है वो चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले बिज़नेस को देखेंगे, फिर आपकी लव रीडिंग, हेल्थ, और फिर आपकी एजुकेशन, और फिर ट्रैवलिंग, और फिर डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं टैरोट कार्ड से चेक करने आप लोगों की पाइसिस वालों, बुर्ज हौत वाले, जो कि 19 फेब से लेकर 19 फेब से लेकर 20 मार्च तक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है। नेपच्यून स्टार के साथ आपका वेरी करता है। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों का बिजनेस और कैरियर 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पाइसिस वालों का बिजनेस कैसा रहेगा। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पाइसिस वालों का बिजनेस और कैरियर, पाइसिस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। जनाब बिजनेस और कैरियर में तो इस वीक में आपको पैगाम मिल रहे हैं। कुछ काम है जो आप छोड़ रहे हैं
اور کچھ کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے، کچھ کام ہو سکتے ہیں، کچھ شروعات ہو سکتی ہے، کاموں میں مدد مل سکتی ہے. تو یہ ہے کہ اس ویک میں آپ کا کوئی نہ کوئی پیغام بنتا ہوا نظر آتا ہے. پیغام مل جائے گا. انفارمیشن، کہیں جاب کر رہے ہیں تو کوئی نئی جاب کی آفر آ سکتی ہے، اور اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو کہیں جگہ پہ اپنے بزنس کا آغاز جو ہے وہ بڑھا کر کسی اور کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو پائسس والوں کے آنے والے ہفتہ کی لو ریڈنگ. پائسس والوں کے آنے والے ہفتہ کی 4 اپریل سے لے کر 10 اپریل تک لو اور پیار اور محبت. تو پائسس والوں کی آنے والے ہفتہ کی، آپ کے تو جناب کارڈ ہی سارے محبت، کیا آپ کی محبت نے کیا شدت اختیار کی ہے یا کیا ہے آپ کی محبت کے معاملہ؟ تو کارڈ گر گئے ہیں جناب، کوئی بات نہیں. یہ کارڈوں کا گرنا بڑی پازیٹیو بات ہوتی ہے. میں اس کو نیگیٹو تو نہیں کہوں گا، پازیٹیو ہی کہوں گا، کیونکہ پائسس والے جو ہے دو مچھلیاں، دونوں اینگل سے سوچنے والے لوگ، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. تو پھر چلتے ہیں آپ لوگوں کے جو ہے میرڈ اور ریلیشن. دیکھیں آپ کو جو شو چل رہا ہے ٹو دی پوائنٹ اور بالکل ریالٹی کے اوپر بیسس ہے. اگر کارڈ گرتے ہیں تو ہم نے کٹنگ نہیں کرتے، ہم اسی طرح بتاتے ہیں آپ کو، اور جو کارڈ نکل رہے ہیں وہ بھی ہم اسی طرح ہی بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو چیز آ رہی ہے، جو سامنے ہو. اگر آپ کہیں گے ہمیں کمنٹس میں کہ ہم آپ کو کارڈز بھی آپ کے دکھا دیں تو وہ بھی ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں، مگر اتنا بھروسہ تو کیا ہی جا سکتا ہے. پائسس والوں کے آنے والے ویک کی میرڈ لائف. پائسس والوں کے آنے والے ویک میرڈ اور ریلیشن لائف کیسی رہے گی؟ تو جناب محبت سے متعلقہ کیا ایسی بات ہے جو آپ کو اداس کر رہی ہے؟ کیوں آپ تبدیلیاں چاہتے ہیں؟ کیوں آپ محبت سے تنگ ہیں؟ یا محبت میں ایسی کیا باتیں آ گئی ہیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، اداس کر رہی ہیں؟ اور گھریلو ماحول میں بھی رکاوٹیں اور پرابلم، ڈسٹربنس ہے اس وقت آپ لوگوں کی ریلیشنز میں. اس کا روحانی حل کروائیں، کوئی اسپریچول حل کروائیں، پھر ہی چانسز ہیں کہ آپ کے محبت سے متعلقہ معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں. تو پائسس والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ دیکھتے ہیں. پائسس والوں کی 4 اپریل سے لے کر 10 اپریل تک ہیلتھ کیا کہتی ہے. تو ہیلتھ ہے جی پائسس والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کے اوپر بات کریں تو جناب ہیلتھ، ہارٹ سے متعلقہ معاملات کو دیکھیے گا، جو دل سے متعلقہ ہے، بلڈ کی سرکولیشن کو دیکھیے گا، اور صحت کا معاملہ بھی ڈسٹربنس کا شکار ہے. نیگیٹو اثرات کو، بد اثرات، جادو کا اثر بھی کہا جا سکتا ہے. صحت کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے پائسس والوں کو آنے والے ویک میں. ایجوکیشن دیکھتے ہیں جی پائسس والوں کے آنے والے ویک کی 4 اپریل سے لے کر 10 اپریل تک طلباء طالبات کی ایجوکیشن. پائسس والوں کے آنے والے ہفتہ کی ایجوکیشن. جناب ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو ایجوکیشن کی کافی ذمہ داری ہیں طلباء طالبات پہ. آپ کو اپنی تعلیم کے اوپر بڑی توجہ درکار ہے، اور جو آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، آؤٹ آف سٹی، ضرور جائیں، اور چانس بن بھی رہا ہے آپ کو اپنے جو ہے ایجوکیشن سے متعلقہ. تو سوری ٹریولنگ رہ گیا تھا. تو آپ لوگوں کی آنے والے ویک کی پائسس والوں کی ٹریولنگ دیکھتے ہیں. تو پائسس والوں کے آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ ہے جناب آپ لوگوں کی بگننگ آف دی ویک تو نہ کیجیے گا، ڈیلے ہے. مڈ آف دی ویک میں تھوڑی سی پرابلم ہے، رکاوٹ آ سکتی ہے، اور اینڈ آف دی ویک جو ہے وہ آپ کی ٹریولنگ بہتر آ رہی ہے. اب ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف. منڈے کافی ذمہ داریوں کا بوجھ اور برڈن اور طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز. ٹیوزڈے تھوڑی سی نیگیٹیوٹی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹربنس کا شکار نظر آتی ہیں. ویڈنسڈے سوچ بچار کرتے ہوئے اور ایک آپشن آئے گی اس کے اوپر توجہ دیں گے. تھرسڈے بڑے اسٹریٹ فارورڈ نظر آتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے اور اپنا فوکس ٹھیک کیے ہوئے نظر آتے ہیں. فرائیڈے بڑا بہترین دن ہے آپ کا، یہ بڑے کام کر سکتے ہیں، مدد بھی بڑی ہے. سیچرڈے نیگیٹیوٹی ہے، کاموں میں ہاتھ مت اتنا ڈالیے گا، سوچ سمجھ کے فیصلے کیجیے گا. سنڈے کسی نئے کام کا آغاز، شروعات اور بہتری کے ساتھ معاملات چلتے ہوئے، دولت اور پیسے کے ایشوز سالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جناب اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو جیم سٹون ہے وہ ہے پکھراج جیم سٹون. آپ ضرور پہنیے گا. اس ویک میں آپ کے لیے صدقے کا جو دن ہے وہ ہے منڈے اور ویڈنسڈے اور سیچرڈے. ان 3 دنوں میں صدقہ کر سکتے ہیں. اگر منڈے کو ہے تو ریڈ کا کریں گے. ویڈنسڈے کو جو ہے وہ آپ لائٹ گرین کلر کا کر سکتے ہیں، اور سیچرڈے کو آپ لوگ جو ہے مکس چاول، دالیں
اور ان چیزوں کا آپ صدقہ کریں گے تو بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے عمل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا باسطو۔ یہ ہے آپ لوگوں کا اس ویک کا ورد 41 ٹائم عشاء کے بعد پڑھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے جو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، لائک کرنا، کمنٹس کرنا جو ہے وہ بالکل نہیں بھولنا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔